आज तो लग रहा है कि कम हो गया है, लेकिन नेक्स्ट बार हम लोग आठवें लोगों को लाएंगे और बुला रहे हैं हम लोग अपूर्वा सर को आगे कैसे करके बताएंगे कैसे आ रहा है इस अभियान से जुड़ने के बाद पैसा कैसे आता है, लोग यहाँ पर कैसे हम लोग रोग मुक्त भारत का अभियान से जुड़े हुए हैं, कैसे करके पूरा भारत को रोग मुक्त बनाना है, उसके बारे में बताने के लिए हमारे शानदार लीडर आ रहे हैं अपूर्वा सर। अमन मैं थोड़ा बंद करके एक बार देखता हूँ। लगता है कि सांप सामने बैठ के खड़ा है, कभी भी डस देगा। टाइम बाय माइंड एंड पार्ट टाइम बाय टाइम आरसीएम को जी रहे हैं, सीख रहे हैं। अच्छा लगा? पहली बार मुलाकात हो रहा है तो थोड़ा हम लोग ये भाव तैयार कर ले, हम लोग कोई बाहर से नहीं है, भारतवासी है और आरसीएम का वैसे एक महान निर्माण भारत का, इसके वजह से हम लोग आज एकत्रित है ना। तो जानेंगे उसको आरसीएम को ठीक से। तो मैं पहले जानना चाहता हूँ यहाँ पे जितने भी साथी बैठे हुए हैं हम लोग, उनमें से नए कोई है क्या, नया जो आरसीएम में नहीं जुड़ा है अभी? अच्छा, एक बार सर के लिए जोरदार हाथ तालियों से। बाकी सारे साथी जुड़े हुए हैं, ऑलरेडी आईडी है। फ्री मिला है किसी को आज तक? कितने लोगों को फ्री मिला है? 1 2 3 4 5 साथी को फ्री मिला है। 6 7 8। हाँ देखिए बेटा, किनको किनको मिला है इस काम में अगर हम लोग पीछे हो जाएंगे तो फिर जिनको नहीं मिला है वो अपना हाथ ज्यादा आगे कर लिया तो अच्छा चीज फिर छूट जाएगा। ज्यादातर देखा गया है कि जिनको आरसीएम से कुछ नहीं आया अभी तक, शायद नहीं आया तो ज्यादा हल्ला करते हैं, और जिनको आया है वो कुछ नहीं बोलते, छुप जाते हैं फिर, है ना। इसीलिए ज्यादा दिक्कत है। तो जिनको आया है वो अगर जोरदार तरीके से बोलेंगे अपने परिवार को कि हमको आया, जितना भी आया बोलेंगे तो मैसेज पॉजिटिव जाएगा कि नेगेटिव जाएगा? तो जाना क्या चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो हम लोग अपने आप को आगे करना पड़ेगा। तो जितने भी साथी जुड़े हैं आप सभी को वेलकम आरसीएम अभियान में। आज मैं थोड़ा क्लियर बातचीत करना चाहूंगा कि एक सवाल और है कि समझ के आरसीएम को समझ के किसने किसने ज्वाइन किया है, क्या क्यों सवाल किया? क्योंकि बहुत टाइम ये होता है कि अपने कोई लोग अगर आरसीएम करने के लिए बोलते हैं और वो इतना अपने होते हैं कि कुछ सोच विचार हम लोग कुछ नहीं करते, खाली जुड़ जाते हैं, है ना। होता है कि नहीं होता? तो ये इसको कहते हैं कि प्रेम से जुड़ गए, लेकिन मैटर क्या है, क्या लाभ है, नहीं है, इसको हम फिर जाने ही नहीं। और एक साइकोलॉजी ये है भारत का कि अपने लोग अपने लोगों से नहीं सुनते। हेलो, क्या रहे हम लोग? क्योंकि हम कितने भी बड़ी मैथमेटिक्स का प्रोफेसर क्यों ना हो जाए, मेरा बेटा को मैथमेटिक्स पढ़ाना है तो कहीं बाहर ट्यूशन भेजना पड़ेगा। हेलो, कैसे नो? ये हम लोगों का साइकोलॉजी है, अपने लोग अपने लोगों से नहीं सुनते या सीखते। इसीलिए आज हमको लगभग 100 किलोमीटर दूर से आपके बीच आना पड़ा, है ना। देखिए कितना बेहतरीन तरीके से आप लोगों का आई कांटेक्ट है। कुछ आपका ये इच्छा है कि मैं क्या बोलूं, आपके क्या सुनना है कि नहीं है। लेकिन इतना देर से कोई अगर अपना आदमी बोलना चाहे तो 2 बार सुन के उसको रोक देंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, है ना। यही बस सिंपल चीज है। तो एक बार फिर से जानबूझ के किसने आरसीएम किया है मैं वो जानना चाहता हूँ। आरसीएम को कितने लोग जान लेते हैं, जान लिए? संजय सर का हाथ उठा, दीदी का हाथ उठा, गोपाल सर का हाथ उठा, दीदी का उठा, दीदी का उठा, आपका जान के। तो अभी दूसरा सवाल, क्या जाना? ऐसा एक कारण, दीदी आप ऐसा एक कारण बताइए जो आपको लगता है कि इस कारण से मैं आरसीएम में कंटिन्यू हूं और इस कारण से पूरे देश को आरसीएम को आना है। खड़े हो जाइए या बैठ के बता सकते हैं जैसा कि बहुत है। जैसे कि हमने जाना दीदी और सर जैसे हम लोग गांव गए थे समझाने के लिए, दीदी और सर दोनों जाकर समझाए कि आरसीएम से इसको यूज करने से क्या क्या लाभ हो सकता है, अपना मतलब शरीर के लिए क्या लाभ हो सकता है समझाए। आपको जो समझ में आया हम लोग समझे क्या एक कारण है समझ के, जैसे हम लोग हर चीज आरसीएम पे यूज कर लेते हैं, सब्जी मसाला हो या तेल हो, साबुन हो, कुछ भी हो, मतलब लगभग सामान ले ही लेते हैं घर के यूज के लिए। उसमें अपना हेल्थ के लिए हम लोग को बहुत फायदा हुआ सर।
क्या है? जैसे हम लोग सरसों का तेल यूज करते तो उसमें गैस बहुत ज्यादा होता अच्छा। था, तो हेल्थ कार्ड हम अभी यूज करते हैं तो उसमें बहुत लाभ है हम लोग का। पॉइंट टू बी नोटेड। यस सर। पहले सरसों का इस्तेमाल करते थे, गैस का समस्या था, क्या ये सही है? जो साथी गैस सरसों का इस्तेमाल करते हैं ऑलरेडी, क्या उनके घर में वाकई में गैस का समस्या है कि नहीं है? जी सर। है। और अभी वो बोल रहे हैं, दीदी बोल रहे हैं कि हेल्थ कार्ड जब से यूज कर रहे हैं गैस का समस्या लगभग खत्म है। सही है दीदी? जी सर। जो भी साथी आज तक हमारे बीच हेल्थ कार्ड इस्तेमाल किए हैं, ऐसा कौन कौन किए हैं? क्या दीदी सही कह रहे हैं? आपका भी यही राय है? बिल्कुल। हाँ, देखिए दिल की बात सच बोली है। थैंक यू। तो उनका कहने का मतलब है उन्होंने आरसीएम इसलिए किया कि प्रोडक्ट से उनको फायदा हुआ। प्रोडक्ट से फायदा किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए। सबको चाहिए ना। तो इसका एक कारण जो दमदार है, प्रोडक्ट सबके घर में लगता है, बाकी का मार्केट का सामान से कोई फायदा होता है कि नहीं होता है वो अंडर डिस्कशन है, लेकिन आरसीएम का प्रोडक्ट से फायदा हुआ हेल्थ का बेनिफिट। एक वो जो है मधु संयम जी वो बेस्ट है। बेस्ट है। 10 दिन से यूज कर रहे हैं। हाँ जी। बहुत बेस्ट है, मतलब वो जो हाथ पैर में हल्का दर्द हो सब पेट के लिए बहुत बेस्ट है। ठीक है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। ऐसा कोई और साथी कोई तीसरा प्रोडक्ट का नाम लेना चाहेंगे कोई हमारे बीच से? अभी तक तो सर जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं घर में हमको तो सारा बेस्ट ही लगा। साबुन हो, कैस्केड एक हो, बात है हम लोग हाँ शैम्पू हो, फेस वॉश है ना, एक बार है सर के लिए जोड़ता हाथ करी सर वेलकम। और सर आगे आ जाएंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि परिचय आपसे बाद में नहीं हुआ पहले। आगे सेटिस्फाइड लाइफ, कंफर्ट जोन में चला गया था कि लग रहा कि सरकारी नौकरी मतलब हो गया जीवन संपन्न, लेकिन करते करते लगा कि बहुत दिक्कत है भाई। 60 साल तक ऐसे नहीं गुजार सकते, जहाँ पे वही टेबल में लाइफ शुरू दिन का, वही टेबल पे खत्म, है ना। ये जिंदगी हमको नहीं चाहिए, हमको कुछ अलग चाहिए, है ना। तो जो क्या क्या मिला आरसीएम से, अगर वाकई ये लाभ आरसीएम दे रहा है और आपको भी चाहिए, तो आपको भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए सर। करना चाहिए। मैं थोड़ा डिटेल शुरू से ये मान के बता रहा हूँ, ये मान के ये डास्टर ডাস্টার না এই যে কাপড়টাই ডাস্টার अभियान आरसीएम दूसरा अभियान। क्लियर? तो आरसीएम का भी 3 पॉइंट है कि व्हाट इज आरसीएम, क्या है आरसीएम वाकई में, क्यों करें इसको एंड कैसे करें। और अभियान का भी 3 पार्ट है, क्या है अभियान, क्यों करें अभियान, कैसे करें अभियान, यानी फायदा या क्या है। ये सुनो, ये 3 चीज अगर क्लियर हो जाए किसी का भी, वो कभी नहीं रुकता। तो आरसीएम क्या है? आरसीएम सिंपल चीज है। आरसीएम को जानने के लिए इसको पहले जानना पड़ेगा कि नॉर्मली कोई भी सामान मार्केट में जो आता है, कोई ना कोई कंपनी बनाती है। ये सुनो, कोई ना कोई कंपनी बनाता है, और हम आप जो है एज ए कस्टमर यूज करते हैं उसको। और कंपनी जो है वो पहले विज्ञापन करती है, फिर सीएनएफ के पास आती है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर, फिर होलसेलर, रिटेलर। ये एक सिस्टम है हमारे पास सामान को पहुंचाने का। और आरसीएम क्या है? आरसीएम भी एक मैन्युफैक्चरर है, और यहाँ पे डायरेक्ट पहुंचाया जाता है बस, और कोई फायदा फर्क नहीं है। नॉर्मली ट्रेडिशनल सिस्टम और आरसीएम की है डायरेक्ट सेलिंग। क्लियर हुआ? बहुत कठिन है क्या ये बेटा? सिंपल है। अब क्या है आरसीएम जानेंगे, डायरेक्ट सेलिंग क्यों करें। यहाँ पे कोई सामान खरीदते थे हम लोग, अगर वो 100 में मिलता था या है, और यहाँ पे अगर आरसीएम में खरीदेंगे, अगर वो 95 में मिलेगा, कहां से लेना चाहिए? 95। हेलो 95 सभी लोग एक साथ हैं? यहाँ पे कोई अगर 100 में मिलता था, यहाँ पे अगर 95 में मिलेगा, तो सिंपल है, किसी का भी डिमांड नहीं होगा कि 95 मिलेगा। लेकिन किंतु है, लोगों का सवाल है कि क्वालिटी क्या है। हेलो, क्वालिटी क्या है? पता नहीं कैसा क्वालिटी होगा, ये सवाल करते हैं लोग। तो उनसे फिर सवाल करना पड़ेगा। तो मेरा सवाल उनसे ही है, यहाँ पे जो खरीदते हैं वहां पे क्वालिटी क्या है। हेलो,
जी। सवाल का जवाब सवाल नहीं है, जवाब नहीं होना चाहिए, सवाल का जवाब सवाल होना चाहिए। जी कैसे सुनो, जो पूछेंगे क्वालिटी क्या है उन्हीं को सवाल कीजिए कि यहाँ पे क्या क्वालिटी है, किसी को पता नहीं। एज ए कस्टमर आज 99% कस्टमर कोई भी सामान का कॉन्फ़िगरेशन नहीं चेक करता। तो यहाँ पे जो क्वालिटी है वो वहाँ पे अपने आप को डिपेंड कर दिया है कि सेलिब्रिटी लोग जो बताएंगे, विराट कोहली या अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान जो बताएंगे वही अपने को मानना है। और यहाँ पे क्यों नहीं मानना है, यहाँ पे शाहरुख खान थोड़ी आ रहा है, यहाँ पे अपना दोस्त आ रहा है या भैया आ रहा है, अपने भाई तो शाहरुख खान है नहीं। लेकिन सवाल यह है कि भाई शाहरुख खान से दूर है क्या? भाई नजदीक है ना, अपने लोग तो अपने है ना, ये शाहरुख खान तो अपना नहीं है कम से कम। हेलो, बाय नेम मतलब ये नहीं कि शाहरुख खान ही बोल रहा हूँ, सिस्टम को बोल रहा हूँ, कोई अदरवाइज नहीं लीजिएगा, है ना। सिस्टम को बता रहे हैं कि यहाँ पे सिस्टम में जो भी लोग बता रहे हैं क्या वो अपने हैं या हम लोग ज्यादा अपने हैं? तो हम ही लोग किसी ना किसी को बताते हैं या कोई ना कोई हमको बताया होगा। तो क्वालिटी फिर भी सवाल है सर भाई ये क्वालिटी का आंसर नहीं हुआ, आप तो बता रहे हैं इमोशनली बोल रहे हैं। हेलो, ये क्वालिटी का जवाब नहीं हुआ, है ना। तो क्वालिटी अगर चेक करना है आपके पास दो रास्ता है, या तो लेबोरेटरी चेक कर लीजिए या कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लीजिए। तो ये दो पैरामीटर में आपको आरसीएम बेहतर मिलेगा। एग्जांपल ये है कि आज बिस्किट का कोई भी बिस्किट खरीदिए इस सिस्टम से, उसमें एक नंबर पे लिखा होगा मैदा। हेलो जी जी मैदा हेल्दी है क्या? नहीं। दूसरे नंबर पे लिखा है पाम तेल, पाम ऑयल से भजा फ्राई किया गया उसको, क्या पाम ऑयल हेल्दी है क्या? नहीं। तो क्वालिटी निकल गया आपका। टूथपेस्ट मार्केट में कोई भी ब्रांड का चेक कर लीजिए, उसमें लिखा हुआ है फोमिंग फ्लोराइडेड टूथपेस्ट। हेलो जी जी। अपने में क्या है? नॉन फ्लोराइडेड टूथपेस्ट। फ्लोराइड अच्छा है क्या? नहीं। तो आरसीएम तो बेहतर हुआ कि नहीं हुआ? तो दूसरा फायदा है यहाँ पे सामान हेल्दी मिलता है, यानी पहले दाम कम, दूसरा हेल्दी मिलता है। 3 नंबर यहाँ पे सामान ओरिजिनल मिलता है कि डुप्लीकेट मिलता है, इसकी कोई गारंटी है? यहाँ पे सामान कोई भी हो, ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, इसका कोई भी गारंटी है क्या? अपने यहाँ ओरिजिनल की ही गारंटी है। अब सवाल आएगा क्यों, कैसे? हर मैटर में 2 सवाल करना है, क्यों और कैसे, ये दोनों। तो यहाँ पे क्यों का जवाब दीजिए। अगर कंपनी अगर गाय हुआ और प्रोडक्ट उसका दूध हुआ तो यहाँ पे ग्वाले बहुत सारे हैं। हेलो जी जी जी। ग्वाले का काम क्या है? पानी मिलाना। नेचर ऑफ जॉब, है ना। वो चाहे फिर भी नहीं रख सकता क्योंकि डिमांड बढ़ गया ना, क्या करें, दूध तो भर नहीं सकता, पानी मिलाना पड़ेगा। हेलो सही है? अगर सही है तो एक बार क्लैपिंग हो जाए। और यहाँ पे क्या है, कोई है क्या? नहीं है, डायरेक्ट। एपी कोई गोला नहीं है, डायरेक्ट अगर गाय दूध देती है तो वो उसमें मिलावट का कोई खतरा नहीं होता है, यानी हेल्दी के साथ यहाँ पे सामान जो है ओरिजिनल मिलता है। तो अब बताइए ऐसे कस्टमर आप ओरिजिनल लेंगे, हेल्दी लेंगे, डुप्लीकेट लेंगे या अनहेल्दी लेंगे? सभी दाम कम लेंगे, ज्यादा लेंगे? आरसीएम की सबसे ताकतवर चीज यही है, ओरिजिनल और हेल्दी देने के बाद दाम कम है। बाहर हम लोग सुने थे अगर क्वालिटी बढ़िया चाहे तो कीमत भी ज्यादा देना पड़ेगा, लेकिन आरसीएम में ऐसा है क्या? नहीं है। 4 नंबर फायदा है, यहाँ पे 1 वे है, एक बार जो सामान खरीदा उसका पैसा जिंदगी में नहीं आता, वो चला गया तो चला ही गया, इसके साथ रिश्ता खत्म। लेकिन अपने यहाँ पे क्या है, सामान खरीदने के बाद क्या मिलता है? पीवी। हेलो मालूम है सबको? पीवी के ऊपर आपको कम से कम 2% मैक्सिमम 22% तक कैशबैक आता है। और तब आता है, मेरे पास एक प्रूफ है कि मैंने मालदा का रिलायंस का जो मॉल होता है स्मार्ट बाजार, सुने हैं आप? हम लोग सुने हैं? तो उसमें मैंने 16 प्रोडक्ट का जांच किया। टाटा का सॉल्ट का रेट है वहां पे एमआरपी तो है 30, लेकिन क्योंकि वो लोग कम दाम में देते हैं, ऐसा प्रचार है, तो लोग 28 में दे रहे हैं। सुन पा रहे? अरे बात आरसीएम का नमक की कीमत है वहां पे 20 रुपया, यहाँ पे 20 है ना, तो कम हुआ क्या था? हुआ। कोलगेट का लेने जाएंगे तो 59 100 ग्राम का
आरसीएम का है 45। तो मैटर ये है यहाँ पे कंपनी अगर 28 की जगह नमक 35 में देता और फिर जाके आपको बोलता कि कैशबैक दे रहा हूं, तब सवाल हो सकता था। हम लोग पूछ पाते या बोल सकते थे कि हमारा ही पैसा लेके कंपनी हमको वापस कर रहा है, ये सुनो। लेकिन अगर 28 की जगह 20 का दे रही है, उसके बाद कैशबैक आ रही है, तो ये लाभ हुआ कि नुकसान? सही जा रहे हैं हम लोग? 4 नंबर। और 5 नंबर का फायदा ये है कि यहाँ पे जिंदगी भर खरीदते जा रहे हैं हम लोग, मजबूरी है, शौक से तो कोई खरीद नहीं रहा। अगर मेरा सैलरी 20,000 का है तो मेरा इंटेंशन ये है कि 20 का 20,000 ही जम जाएगा क्या? लेकिन खर्चा करना मजबूरी है, होगा, रोक नहीं सकते। तो अगर यहाँ पे खरीद रहे हैं हम लोग 20, 30, 40, 50, 60 साल से, तो हिसाब लगाइए कितना हो चुका होगा। हेलो, बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई भी कंपनी आज तक कोई मैसेज किया कि आपने भाई साहब इतना खरीदा है? व्हाट्सएप किया, कॉल किया, करेगा नहीं ना? उसका कोई परसेंटेज देगा? भाई साहब आपने इतने साल से मेरा इतना कपड़ खा लिया, तो चलिए 200 का फ्री ले जाइए, संभव है? नहीं। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या होता है, लगातार 6 महीने खरीदेंगे। क्यों खरीदेंगे? सामान ओरिजिनल मिलेगा, सामान हेल्दी मिलेगा, सामान कम दाम में मिलता है, फिर कैशबैक आता है, इसलिए खरीदेंगे। तब जाके अगर आप 6 महीने कंटिन्यू खरीद रहे हैं तो 6 महीने में कुल खरीदा माने कुल पीवी जो हुआ आपका, उसके ऊपर आपको मिनिमम कितना देता है? मिनिमम 12%। यानी 6 महीने में अगर 10,000 पीवी अगर हो गया आपका तो 1200 का फ्री। थोड़ा गौर करने की बात है, वहां पे 2 पैसे का भी नहीं है, यहाँ पे 12% का फ्री मिलता है। किस किस को मिला यहाँ पे? देखिए हाथ उठाए अपने बीच से। कोई साथी का नहीं मिला होगा, तो इसलिए नहीं मिला होगा या तो वो कंटिन्यू 6 महीना नहीं किया है, बीच में कोई गैप हो गया होगा, या तो अभी भी उनका 6 महीना हुआ नहीं। अगर ये 2 कंडीशन के बाहर आके कोई भी साथी का अगर कंटिन्यू 6 महीना हुआ होगा, अगर नहीं मिला तो हम देंगे। है हमारे बीच कोई ऐसा? विश्वास हो गया? मतलब 5 पॉइंट, ये 5 लाभ। एक बार फिर से रिपीट कीजिए। पहला फायदा क्या है? कम दाम। दूसरा क्वालिटी, हेल्दी। तीसरा ओरिजिनल। चौथा मनी बैक, पांचवा फ्री प्रोडक्ट। हम तो माला से रट के आए हैं यहाँ पे। नहीं, अभी सब लोग बोलेंगे। जनता बोलेगी तब मैं मानेगी क्या? हेलो, एक बार फिर से, क्योंकि ये ट्यूशन क्लास है और अभी फिलहाल मेरे ऊपर जिम्मेदारी है कि मैं अभी टीचर हूँ, तो मेरा स्टूडेंट सीखना चाहिए, रिपीट करना पड़ेगा। जब तक नहीं करेंगे तब तक, तो झारखंड का एक बहुत बड़ा कोटेशन है, जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम भी जब से आपको खुलवाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो पहला फायदा क्या होगा आरसीएम का? दाम का। दूसरा सबको बोलने दीजिए, फ्री प्रोडक्ट। तीसरा हेल्दी। चौथा मनी बैक। पांचवा ओरिजिनल। जी कोई बात नहीं, रटने का चीज है ही नहीं। आज से हमें टेंशन भी नहीं है, यहाँ पे कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है कि रटना ही है, यहाँ पे फील करना जरूरी है ना? यस। देखिए तीन मैटर में आरसीएम होता है कोई भी किसी को, या तो वो प्रभाव से कराता है। मान लीजिए मैं कोई आपसे पौधे बड़ा हो, तुम कर लो, तो आप मेरे प्रभाव में हैं तो कर लिए। हेलो। दूसरा अभाव, किसी चीज का आपको दिक्कत है, अभाव है अभी, तो मैं आपको वो अभाव सॉल्व कर रहा हूँ, तो फिर बोल रहा हूँ तो आरसीएम कर लो, तो आपने गिल्टी में आके कर लिया, भाई साहब ने मदद किया करने के लिए बोल रहे तो कर लेता हूँ। हेलो। दूसरा अभाव। और तीसरा भाव। देखिए प्रभाव जो है वो टेम्पोररी है। हेलो, प्रभाव टेम्पोररी है, जिंदगी भर मेरा प्रभाव आप सब पे रहेगा नहीं, किसी का रहेगा, टेम्पोररी है। अभाव जो है वो भी टेम्पोररी है, अभी अभाव है, कल खत्म हो जाएगा। हेलो। लेकिन भाव जो है परमानेंट है। अगर भाव से जुड़ेंगे आरसीएम के साथ, जिंदगी में नहीं छूटेगा। हेलो। तो भाव से जुड़िए। तो ये 5 फायदा अभी बता ये है। यहाँ पे कितने साथी है? मान लेते हैं 20 साथी है हम लोग, मान लेते हैं। तो क्या ये 5 जरूरत हमारी 5 हमारे इस रूम के अंदर जितने भी साथी है उन्हीं को जरूरत है?
क्या पूरे भारत को जरूरत है? पूरे भारत को। मतलब कितना बढ़िया मौका है अभी सबकी। मतलब क्या हो गया यहाँ पे, क्या है आरसीएम क्लियर हो गया। क्यों करे आरसीएम क्लियर हो गया। कैसे करे आरसीएम, अपना केवाईसी दीजिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, फोटो, फोन नंबर, नॉमिनेशन दीजिए, आपका आईडी हो गया। फिर आरसीएम में लगभग 450 से ज्यादा प्रोडक्ट्स है जो अपने रोजमर्रा की जिंदगी में लग रहा है। कोई भी सामान खरीद लीजिए 2000 के ऊपर और अपना आईडी परमानेंट कर लीजिए, कम वन स्टे फॉरएवर लाइफ टाइम। तो 3 चीज क्लियर हो गया। आरसीएम क्या है, क्यों करे और कैसे करे, सॉल्व जी आसान है बताना लोगों को। बिल्कुल। अब मैटर है अभियान क्यों करें। ये अभियान क्यों है, अभियान क्या है, अभियान क्यों करें और अभियान को करें तो कैसे करें। आए इस बारे में हम लोग जी जी हाँ 2 मिनट एक बार बार क्यों। तो ये आरसीएम का जो उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा। तो स्वामी रामदेव जी का कहना है कि 2 हाथ का जो जोड़ता क्लैपिंग होगा तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, तो रोग कम होगा और माइंड ओपन होगा, तो माइंड नए चीजों को लेने के लिए तैयार हो जाता है। हम नए चीजों को लेने के लिए तैयार करना पड़ेगा ना, तो इसीलिए क्लैपिंग बजवाया जा रहा है। ऐसा नहीं करिए कि हम अपने लिए बजवा रहे, नहीं, आपका फायदा है। तो एक बार फिर से अभियान को समझने के लिए थोड़ा बाहरी स्टैटिस्टिक को, थोड़ा बाहरी कैलकुलेशन को समझना है, सुनना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे आते आते मैंने देखा कि हमारे बीच कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके सामने भविष्य निर्माण करने का बहुत बड़ा एक डिमांड है। कुछ साथी और ऑलरेडी काम में जुड़े हुए हैं, है ना, तो उनको आरसीएम में कहते हैं बेहतरी मिलेगा। तो ये सवाल है, देखिए सक्सेस है ना, सक्सेस ये वाला वर्ड बहुत यूज होता है अभी लाइफ में। किसको नहीं चाहिए और किनको चाहिए, आप बताएंगे। सभी को चाहिए तो सबको मिलेगा, किसको। सक्सेस क्या है पहले ये तो जानते हैं। अभी हम में से कैसे कितने परसेंट है, कितने व्यक्ति है जो अपने आप को सक्सेस मानते हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म में हो। एक भी डर है किसी को, नहीं कोई डरने की बात नहीं, आपके लिए सक्सेस के लिए ऐसा कोई भी इंडिविजुअल हो अपने आप को मानते हैं, कोई भी प्रोफेशन में हो, क्या वो सक्सेस है, अपने आप को मानना कभी है, मानते हैं सक्सेस है। सक्सेस का ही है, हाँ सक्सेस का तो नहीं है, मानते नहीं है, फिर भी तो मान लीजिए मुझे बचपन से संगीत का इच्छा है तो मैंने किया, अभी नेशनल स्टेज पे परफॉर्म कर रहा हूँ, कोई नहीं, नेशनल स्टेट कोई नहीं, है ना। अपने आप को तो मान सकता हूँ ना कि मैं सक्सेस हूँ, अपने आप में, लोगों को भले ही नहीं बताया, है ना। तो देखिए माना यहाँ पे रेशियो क्या हो गया, यहाँ पे बैठा हुआ कोई भी इंसान अपने आप को सक्सेस अभी नहीं मान रहा है, हेलो, लेकिन होना चाहते हैं। तो क्या वो चुपचाप बैठे, क्या वो तो काम कर ही रहे हैं ना कोई, हेलो। फिर भी अच्छा, जो भी काम कर रहे हैं वहां पे 60-70 साल तक कर लेंगे, फिर हो जाएंगे, ऐसा कोई गारंटी है हम में से कोई किसी का? नहीं सर। फिर भी नहीं, मतलब बहुत बड़ा सवाल है, सोचने का विषय है ये दोनों। इसका मतलब ये है कि सक्सेस तो होना चाहते हैं, पता ही नहीं किसको कहते हैं। हमने जो जाना सीखा आपके सामने रखता हूं, फिर आप लोग कहिएगा कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो सबसे पहले सक्सेस का फॉर्मूला है, आपके पास पैसा होना चाहिए बहुत, मन मर्जी जो करना चाहे कर सकते हैं, पैसा होना चाहिए बहुत, हेलो, है ना। अभी जो हाल है हो रहा है, लेकिन इतना नहीं हो रहा है कि मन खुल के कुछ भी कर ले, ना, इसलिए हम अपने आप को सक्सेस शायद नहीं मान रहे हैं। दूसरा, पैसा अगर होगा भी तो समय जो है वो किसी ना किसी के पास गिरवी रख चुके हैं हम लोग। जैसे मैं सरकार को 8 घंटा बेच चुका हूं, मैं अपने 24 घंटे का जिंदगी का मालिक मैं खुद नहीं हूं, अब किसी दूसरे को बेच चुका हूं, वो मेरे को कमांड करता है कब तुमको छुट्टी देना है, कब तुम्हारा भराना है, कब तुमको क्या करना है। मैं अपने में से थोड़ी डिसाइड करता हूं, तो मैं अपने मन का ही मर्जी मालिक नहीं हूं, तो हम कैसे सक्सेस हो गए। हेलो, टाइम इतना होना चाहिए कि हम कुछ भी कर सके अपने, जब जो मर्जी तब। हेलो, होना चाहिए ना, मनी होना चाहिए, टाइम होना चाहिए। तीसरा है
नेम एंड फेम यानी प्रसिद्धि, मान सम्मान, जहां जाए लोग बात करें, पीछे भी लोग सुनाम करें, बदनाम नहीं करें, सब जाने अपने आप को पूरे भारत में विस्तार तरीके से, है ना। तो नाम, नेम एंड फेम। और चौथा होना चाहिए सिक्योरिटी, सुरक्षा। आज है, काम कर पा रहे हैं तो आ रहा है तो चल रहा है, कल अगर नहीं रहे तो कितना है। सवाल है? जी सर। सबके सवाल है? आज हम है, काम में जा रहे हैं तो पैसा आ रहा है, नहीं जाएंगे तो कितना आएगा? नहीं आ रहा, नहीं आएगा। यानी जॉब सिक्योरिटी है, लाइफ सिक्योरिटी, इनकम सिक्योरिटी नहीं है। ये चार चीज अगर इकट्ठा मिल जाए आपको, जहां पे आपका पैसा अनलिमिटेड हो, समय भी बहुत सारा हो, नाम हो आपका पॉजिटिव, सुरक्षा हो कि आप काम करें तब भी इनकम आए, नहीं आए, नहीं करे फिर भी इनकम आता रहे, अगर ये चार चीज हो जाए आपके साथ, तब क्या अपने आप को सक्सेस मान सकते हैं? हेलो, आवाज नहीं आया। जी सर। यस या नो? जी सर। से लाउडली यस या नो? ये चार चीज इकट्ठा दुनिया में ऐसा कोई काम है मिल जाएगा? नहीं सर। मिल जाएगा। नौकरी में तो ये होगा ही नहीं, नियमित में छोड़ ही दीजिए, सुरक्षा भी नहीं है, पैसा उतना आ रहा है जितने में दाल रोटी हो जाएगा, खत्म। नौकरी में नहीं है, किसी भी नौकरी में नहीं है। दूसरा बिजनेस या सेल्फ दुकान या बिजनेस कोई भी, पैसा बहुत है फिर नहीं है क्या? मतलब हम लोग ऐसे जगह दौड़ भाग कर रहे हैं जहां पे जो चाह रहे हैं वो मिलेगा ही नहीं। हेलो, अब क्यों नहीं मिलेगा, इसको थोड़ा ध्यान देते हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा को कौन कौन जानते हैं? डॉक्टर विवेक बिंद्रा नाम सुने? नहीं जानते कोई दिक्कत नहीं, YouTube में डाल लीजिएगा डॉक्टर विवेक बिंद्रा, भर भर के वीडियो आएगा, सब लोग जानते हैं, है ना। उनका कहना है सक्सेस अ कैरियर अगर बनाना चाहते हैं, ये 4 पॉइंट में ध्यान दीजिएगा। वीडियो कोई क्या वीडियो है तो मेरे मैडम थोड़ा हेल्प करेंगे। नहीं बताना तो कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट हो पाए। दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, पीछे नहीं दिख रहा है क्या बोर्ड? ठीक है, तो फिर से एक बार, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का ये कहना है कि अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो ये 4 पॉइंट ध्यान दीजिएगा। किसी भी प्रोफेशन में जाइए, ये प्रोसेस अगर चेक करके कोई काम करेंगे तो फिर आपका सक्सेस होने का गारंटी है। चेक करते हैं हम अपने काम में कि ये 4 पॉइंट है कि नहीं। हेलो जी। पहला उन्होंने बताया कि ऐसा कोई काम ढूंढिए जहां पे शुरुआत में आपको इनकम नहीं भी मिलेगा फिर भी आप करेंगे। ऐसा कोई काम ढूंढिए जहां पे इनिशियली यानी शुरुआत में आपको पैसा नहीं भी दिया जाए फिर भी आप करेंगे। आरसीएम करने के लिए आपको पैसा नहीं दिया जाएगा पहले, फिर भी आप करेंगे। क्यों करेंगे? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आरसीएम में ये 5 फायदा है और अपना हम अगर सोशली कनेक्टेड प्राणी है, हर कोई है, क्योंकि हर एक का दीदी, माँ, बहन, मौसी, काका, मामी, जीजा, साली सब कुछ होता कि नहीं, तो हम लोग कोरिलेटेड है कि नहीं। तो इन सब का फायदा ये मैटर बोल के अगर हो जाए और पैसा नहीं भी मिले तो क्या हम लोग नहीं करेंगे? अमित सर अगर मेरे चचेरा भाई हुए और मेरे को ये मैसेज मिल गया और फील हो गया कि आज फिर ये फायदा है, तो मैं उनको तब बताने जाऊंगा जब कंपनी हमको 50,000 देगी। हेलो, नहीं भी देगी तो फिर भी बताएंगे कि नहीं बताएंगे? तो ऐसा कोई काम ढूंढिए, शुरुआत में पैसा नहीं मिलेगा फिर भी आप करेंगे, यानी काम के साथ आपका प्रेम होगा, है ना। तो नॉर्मल पे हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें चेक करिए, वो वहां पे अगर पैसा नहीं मिले तब क्या करेंगे? मतलब शुरुआत में ही प्रोसेस में हम लोग गलत दिशा में जा रहे हैं, सक्सेस होने की तरफ नहीं जा रहे हैं। हेलो, तो नो इनिशियल इनकम, शुरुआत पैसा नहीं मिलेगा। दूसरा, क्लियर है ये? और ये चारों चीज आज से फिट कर देंगे हम लोग, और मिलॉट आप लोग ये जज करेंगे कि मेरी वकालत सही हुआ कि नहीं। दूसरा है, ऐसा कोई काम ढूंढिए जहां पे शुरुआत में पैसा ना आए फिर भी आपका लर्निंग
सॉरी सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड ग्रोथ पॉसिबिलिटीज। आपका विकास, आपका सीखने का जगह और आपका वर्किंग एरिया का विस्तार हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर कोई दुकान ये ट्यूशन चला रहे होंगे आज, तो मेरे यहाँ पे ट्यूशन कौन लेने आएगा? यहाँ के ही लोग आएंगे, रांची से थोड़ी आएंगे। हेलो यानी हम ऐसा काम कर रहे हैं, अगर हम मैथ का टीचर है तो मैथ ही सीखेंगे और मैथ ही सिखाएंगे, फिजिक्स सिखाएंगे क्या? यानी मेरे शिक्षा की दायरा खत्म, सिलेबस में कम क्या में वही सीखेगा और एरिया क्या होगा? लिमिटेड। यानी सेल्फ इंप्रूवमेंट कंसिस्टेंटली एंड ग्रोथ पॉसिबिलिटी होगा, तब दूसरा पॉइंट होगा कि नहीं होगा। तीसरा, ऐसा कोई काम ढूंढिए जहां पे शुरुआत में पैसा ना आए, आपका सीखने का मौका और विकास का मौका हो। तीसरा, सोशल बेनिफिट, समाज का फायदा है कि नहीं। तीसरा, समाज का फायदा है कि नहीं। अदरवाइज किसी ने कोई मत दीजिएगा। मैं फिर क्योंकि हम यहाँ पे खड़े हुए तो यहाँ का एग्जाम्पल ले रहे हैं। अगर मैं यहाँ 50 स्टूडेंट पढ़ा हूँ डेली, फ्री पढ़ा हूँ क्या? हेलो, तो जिनसे मैं चार्ज दे रहा हूँ उनका गारंटी है कल जाकर उसको जो जिसके लिए पढ़ा रहा हूँ हो जाएगा। समझ का फायदा मिलने का पॉसिबिलिटीज कम से कम है। हेलो, तो सोशल बेनिफिट है कि नहीं, चेक करने का विषय है। हम भी जो भी काम कर रहे हैं, मेरा सरकारी जॉब में सोशल बेनिफिट में दे पा रहा हूं कि नहीं? मेरे आंसर है नो। क्या दूंगा मैं? है ना? 4 नंबर। अगर ये ऊपर का 3 पॉइंट में हाँ है कि हम ऐसा कोई काम कर रहे हैं जहां पैसा नहीं आ रहा है फिर भी करेंगे। दूसरा, सेल्फ इंप्रूवमेंट या ग्रोथ का पॉसिबिलिटीज है। तीसरा, समाज का भी फायदा है। ये तीनों पॉइंट में अगर हाँ है और चौथे में पैसा आने का संभावना है, शुरुआत में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, बाद में आ सकता है, तो इतना पैसा आएगा यानी अनलिमिटेड इनकम। अनलिमिटेड इनकम आएगा। ये हो गया राइट ट्रैक उनका बताया हुआ है। थोड़ा चेक करेंगे हम लोग कि आरसीएम में ये सारा चीज है कि नहीं और ये मिलेगा कि नहीं। यानी हम लोग आरसीएम में जो है साथ अभियान क्यों करेंगे? ये राइट ट्रैक को पकड़ने के लिए और राइट डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। कैसे? अभी क्यों की बातचीत हो रहा है। इसी के रिलेटेड एक और सर्कल चेक कर लीजिए आप। रॉबर्ट टी कियोसाकी जानते हैं हम उनको? रॉबर्ट टी कियोसाकी। हेलो, बोल तो नहीं हो रहे? नहीं सर, है ना? तो मेरा गुरुदेव रिंकू सर का कहना है कि जहां भी मैथ का डिस्कशन हो वहां पे स्टूडेंट बोर हो जाते हैं। सही है क्या? अगर सही भी है तो हम लोग का रिस्पांसिबिलिटी ये है कि हम उसको गलत ठहराएं। कभी कभी कुछ सही चीज को गलत ठहराना पड़ता है क्योंकि वो होना नहीं चाहिए। जैसा कि चिराग तले अंधेरा एक कहावत है। हेलो, ये कहावत है, लेकिन ये कहावत सही होना चाहिए कि गलत होना चाहिए? गलत होना चाहिए सर। हाँ, सर ने बताया गलत होना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है? सही बात है, गलत होना चाहिए। गलत होना चाहिए, लेकिन हम उसको सही ठहराए हुए हैं। तो किसी चीज को जो माना हुआ है उसको गलत ठहराना भी चाहिए। तो वैसे ही रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं समाज में 4 तरीके के लोग हैं जो काम करते हैं। एक होता है ई फॉर एम्प्लॉय यानी नौकर, जिनका जिंदगी भर कोई ना कोई मालिक रहेगा, लिमिटेड पैसा आएगा, अपने मर्जी का मालिक नहीं है लोग। दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉयड, इनका जीवन में भी बॉस है लेकिन कोई मैनुअल बॉस नहीं है, ये अपने काम को ही बॉस मान चुके हैं। यानी उस काम को करेंगे तो इनकम आएगा, काम नहीं करेंगे तो इनकम नहीं आएगा। जैसे कि डॉक्टर, दोनों हाथ चल रहा है, टैलेंट है, काम में जा रहे हैं तो पैसा आ रहा है, नहीं करेंगे तो आएगा नहीं। वकील है, कोर्ट में जाएंगे, केस लड़ेंगे तो आएगा, नहीं जाएंगे तो नहीं आएगा। ब्यूटिशियन है, पार्लर खुले हैं, जा रहे हैं, सुंदर बना रहे हैं तो आ रहा है, नहीं जा रहे तो नहीं आएगा। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। दुकान है, शटर अप तो इनकम अप,
शट डाउन तो यानी वहां भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। मेरा एक दोस्त है मालदा में, वो 10 लाख लगा के एक स्टेशनरी दुकान खुला है। मैं उनको बता रहा था एक दिन दुकान देते हुए कि भाई मेरे बिजनेसमैन बनने का चांस है आरसीएम में। वो बोल रहा है मेरे को, तू मेरे को बिजनेस बनाएगा, ये क्या कर रहे हो? हम तो ऑलरेडी बिजनेसमैन है। हम बोले बिजनेसमैन का डेफिनेशन अभी नया हाल ही मैंने सीखा। सर ऐसे ऐसे बता रहे थे कि तुम एक काम करो, शटर डाउन करके मेरे साथ 3 महीना घूमने चलो। बोला पगला संभव ना किए তাহলে কেমন করে বিজনেসম্যান হলি? তো ঋণ তো তো तेरा मालिक हो गए মানে उनका दुकान ही उनका बॉस हो गया है। हेलो दुकान उनको बोल रहा है अरे चुपचाप आके गेट उठा बैठ, तब आएगा, जाएगा तो बंद। हेलो जी जी। तो मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के कैटेगरी में आते हैं। तीसरा होता है बिजनेसमैन, इसको बिजनेसमैन कहते हैं, जिनका इनकम जिनके ऊपर डिपेंड नहीं है। बिजनेसमैन उनको कहा जाता है कि जिनका इनकम उनके ऊपर डिपेंड नहीं है, सिस्टम के ऊपर डिपेंड है। उन्होंने सिस्टम बना दिया कि वो रहेंगे तो भी इनकम आएगा, नहीं रहेंगे तो भी इनकम आएगा, उनको कहते हैं बिजनेसमैन। जैसे कि एक नर्सिंग होम का मालिक, भले ही उनके पास एमबीबीएस का डिग्री ना हो, 10 डॉक्टरों पे काम कर रहा है, तो नर्सिंग होम का मालिक हो गया बिजनेसमैन, और डॉक्टर हो गया सेल्फ एम्प्लॉयड। हेलो जी। सही कह रहे हैं हम लोग? तो बिजनेसमैन। चौथा होता है इन्वेस्टर, पैसे के दम पे जो पैसा बना रहे हैं। तो ये 4 कैटेगरी में वो बोल रहे हैं कि बाएं तरफ जितने भी लोग हैं, लेफ्ट, वो लोग हैं 90%। 90% लोग ई और एस में बिलोंग करते हैं, और 10% लोग राइट में बिलोंग करते हैं। बातचीत चल रहा है, अभियान को हम लोग क्यों सीरियसली ले, आरसीएम अभियान को हम लोग क्यों सीरियसली ले, उसी लोग की बातचीत हो रहा है। राइट क्वाड्रेंट में 10% लोग आते हैं, लेकिन जिस पर्पस से ये लोग काम कर रहे हैं, जो कि है पैसा, उस पैसे का 10% है लेफ्ट में और 90% है राइट में। सोचने वाली बात है कि नहीं? मेहनत पूरी जिंदगी भर ये करेंगे, 10% के लिए मारामारी करेंगे। सिस्टम बना दिया है, लोग 10% है, 90% का मालिक यानी आलीशान जिंदगी इन्हीं के पास है। चिंता की विषय है। दूसरा, अब जिसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, यानी अपने परिवार बाल बच्चे, उनको भी वही शिक्षा दे रहे हैं कि तुम भी यहाँ पे ही आओगे, यहाँ नहीं जा पाओगे। ये सुनो, जिनको हम पढ़ा रहे हैं, कुछ करा रहे हैं, सिखा रहे हैं, उनको भी यही शिक्षा दे रहे हैं कि तुमको भी इधर ही रहना है, इधर नहीं। अगर मौका दे ऊपर वाला सिस्टम कि इधर को छोड़ के इधर आने का, चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? 10% में कौन कौन जाना चाहेगा? 2.5 किलो का थोड़ा और उठाएंगे तो अच्छा होगा। ऊपर वाले के बाद पॉजिटिव रहना चाहिए, है ना? हाथ को ऐसे नहीं, फिर हाल वैसा हो जाए कि मेरा बेटा डेयरी मिल्क चाह रहा है, तो बोल रहा है डेयरी मिल्क दोगे तो अच्छा होगा। हम तो एलपीएल पकड़ा दिए क्योंकि उनका चाहत ठीक से नहीं था। उनका जिद अगर होता नहीं, उनको डेयरी मिल्क ही चाहिए तो डेयरी मिल्क ही मिलता। हेलो, ऊपर वाला भी हम लोग का परम पिता है, हम लोग जो चाहेंगे वो देने के लिए बैठा हुआ है, लेकिन सही से चाहत की जरूरत है ना? तो किनको 90% के भीड़ से निकाल के 10% तक आना है। यस सर, जय हिंद। यस। तो मेरा सवाल दूसरा, अगर चाहते हैं तो कोई रास्ता है क्या? सही है गलत है? सही लिखे रास्ता तो मेरे ख्याल से मेरे पास तो नहीं है, आपके पास हो सकता है। नहीं तो नहीं है रास्ता, मान लेते हैं, लेकिन जाना चाहते हैं, रास्ता नहीं है, जाना चाहते हैं, तो कोई और कोई विकल्प है, वो है आरसीएम। देखिए कोई क्लैपिंग नहीं बजा, क्योंकि आरसीएम तो हम सोचते थे कि प्रोडक्ट खरीदने का जगह है, ये सपना पूरा करने का जगह कैसे हो गया है भाई? है ना? तो आरसीएम जो है नमक तेल हल्दी मिर्चा खरीदना बेचना पीवी बनाने का सिस्टम नहीं है सर, वो प्रोसेस है। आरसीएम जो है इज द मीडियम टू चेंज योर क्वाड्रेंट। आरसीएम इज द माध्यम
आपका क्वाड्रेंट चेंज करने का। हो गया कारण? अब बस बता गया कैसे। ये हुआ काफी है कि नहीं कि अगर आप सक्सेस सुनना चाहते हैं और राइट ट्रैक चुनना चाहते हैं तो ये मिलेगा, वो मिलेगा जो सक्सेस का पैरामीटर कहता है क्यों नहीं हो पा रहे, कहां फंसे हुए हम लोग, उससे निकल के सक्सेस की भीड़ पे जाने का। ये कारण है आरसीएम अभियान को करने का। और भी कोई कारण अगर हो सकता है तो उसको भी ऐड करिए, लेकिन हम जो बताना चाह रहे हैं आपसे कि इसमें हम लोग का माइंड पूरा हिल जाता है। अब सवाल आएगा कि कैसे। अभियान क्या है? जैसे जो पहले तो बातचीत हो रहा था कि आरसीएम का जो बेनिफिट है क्या हम लोगों को चाहिए या पूरे देश को चाहिए? हाँ, अब आपने तो मान लिया या आईडी हो गया आपका, 10 साथियों का टीम बनाइए। 150 करोड़ की भीड़ से मात्र 10 ऐसे साथियों का टीम बनाइए जिनको आप आरसीएम पूरी तरीके से समझाएंगे। हेलो, कितना? 10। अगर 10 साथी सीख जाएंगे, क्या वो 10 को नहीं सिखा पाएंगे? तब नहीं सिखा पाएंगे जब हम प्रभाव में या भाव में किसी को जुड़वा देंगे और उनको भाव के साथ नहीं जोड़ेंगे। हेलो, है ना? प्रोडक्ट खरीदते रहो, डिस्काउंट लेते रहो, 6 महीने फ्री देते रहो, इतने में नहीं होगा, उनको भाव के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर सही से आएंगे तो 10 साथी को वो भी ला पाएंगे। पाएंगे कि नहीं पाएंगे? अब संजय सर भाव के साथ कनेक्टेड है तभी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लिया, है ना? एक बार संजय सर के लिए जोरदार हम भी उनके साथ भाव के साथ होंगे तो हम भी 10-10 का टीम बना पाएंगे, गारंटी है। बहुत है लोग, भारत में कोई चीज का कमी हो भी सकता है लेकिन मनुष्य का कमी अनलिमिटेड है, वर्ल्ड में हाईएस्ट। तो 10 साथी का बनाएंगे तो आपका कितना हुआ? 100 का टीम बन गया। 100 का टीम अगर 10 को समझाएंगे तो 1000 की टीम अगर 10 को समझाएंगे तो 10,000 और 10,000 की टीम अगर 10 को समझाएंगे तो 1 लाख लोगों का नेटवर्क या ग्रुप आपका बना। अब आपके मन में डर बैठ गया, बाप रे 1 लाख, नहीं 10, ये इंपॉर्टेंट है, ये बनेगा तो ये बनेगा। कैसा नो? यस सर। सहमत है? यस। बस और 5 मिनट। अगर 1 लाख टीम का बन गया और 5,000 पीवी हुआ, अच्छा 5,000 पीवी कौन हमारे बीच है? ऐसे तमाम साथियों जो लगातार अपने कोड में, अच्छा वो मैडम बुलाएंगे, पीछे से इशारा मिल रहा है ऊपर वाले का, है ना? तो वो मैडम आपको बुलाएंगे तो 5,000 पीवी आसान है सर? हमने 8 साल में एक भी महीना नहीं हुआ जहाँ पे मेरा डायमंड क्लब नहीं हुआ, शुरुआत से लेकर आज तक, तो आसान है इसलिए बोल पा रहे हैं। अगर होता है 1 लाख इंटू 5,000 यानी 50 करोड़। हेलो, अब इस मैटर में आते हैं। ऐसा कोई काम करेंगे शुरुआत में पैसा नहीं आएगा। 10 साथी को आप जुड़े, कितना आया? 10 इंटू 5,000 50,000, कितना आएगा? 2,000 2,500। उनको इनकम बोलेंगे क्या? नहीं सर। 2,000 में तो कोई सक्सेस नहीं होता। तो शुरुआत में पैसा नहीं आएगा, लेकिन 5 साल बाद क्या होगा? 50 करोड़ का टर्नओवर अगर होता है आपका। अच्छा दूसरा मैडम, जहाँ पे शुरुआत में इनकम नहीं है। दूसरा, अगर 10 को समझाने जाएंगे तो आपको सीखना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? सीखना पड़ेगा सर। यानी सीखने का ऑप्शन खुला हुआ है, सीखना पड़ेगा। दूसरा, ये 10 साथी को अगर लाने जाएंगे, गारंटी है पड़े, ऐसा तो नहीं है कि 10 साथी है इधर के ही होंगे। तीन पार क्या हो सकता है, कटिहार क्या हो सकता है, बंगाल क्या हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। यानी आपके काम का जो विस्तार वो संभव है। संभव है। 1 लाख लोग कहीं कहाँ के होंगे ये आपको नहीं मालूम। तो इसका मतलब है कि आप इधर ही नहीं रहेंगे, फैल जाएंगे। तो दूसरा चीज, हेलो, दूसरा चीज ठीक है ना? पहला शुरुआत में इनकम नहीं है, दूसरा सीखने का मौका या विस्तार का मौका है कि नहीं?
तो वो भी है। तीसरा सोशल बेनिफिट, ये 1 लाख लोग अगर आरसीएम में नहीं आते हैं तो बाहर तो रहेंगे, यानी बाहर की कंपनी का सामान खरीदेंगे। तो 1 लाख साथी अगर 5,000 का उधर भी खरीदेंगे तो किसको कितना आएगा? किसी को नहीं, अरे आएगा सर, कंपनी का आएगा। हालत खराब होगा, हेल्थ का बीमारी होगा। हाँ। क्या डुप्लीकेट सामान खरीदेंगे तो बीमारी नहीं होगा? उधर भी तो आना है, रिस्क तो उधर भी है। अब 50 करोड़ का टर्नओवर उधर भी तो हो रहा है, किसको कितना पैसा है? कुछ नहीं है ना। लेकिन वही साथी अगर इधर आएंगे तो इन 1 लाख साथियों का हेल्थ ठीक हुआ, डिस्काउंट मिला, फ्री मिला, कैशबैक मिला, फिर 50 करोड़ का टर्नओवर अगर बना तो लगभग 23 करोड़ रुपया हर महीने इन साथियों के बीच बटेगा। तो सोशल बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर। तो 3 पॉइंट में अगर हाँ है, 3 पॉइंट में हाँ है और चौथे में पैसा आने का संभावना है, तो 50 करोड़ का टर्नओवर बढ़ेगा तो आपके पास 25 लाख रुपया है। 50 करोड़ का टर्नओवर बनेगा तो आपके पास 25 लाख रुपया आएगा, यानी लास्ट में अनलिमिटेड इनकम। हुआ कि नहीं हुआ? यानी हम वी आर इन राइट ट्रैक, हम लोग सही रास्ते पे हैं, यस सर। है कि नहीं है? हाँ सर। है। अब चौथा पॉइंट में जाइए, पैरामीटर में यहाँ पे मनी हुआ, हुआ सर। टाइम 1 लाख साथियों का टीम अगर आपका बना तो अगर 1-1 घंटा भी लोग सोचे तो आपके लिए 1 लाख घंटा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर, बिल्कुल। आपके इनकम आपके ऊपर तो डिपेंड नहीं हुआ फिर। यानी दूसरा टाइम भी मिल गया आपको, आपके नेतृत्व देने पे यानी जिम्मेदारी लेने पे अगर इतने साथियों का कल्याण हो गया तो जिनके जिनके पास ये लाभ पहुंचेगा उनके पास से आपको दुआ मिलेगा कि बददुआ मिलेगा? हुआ मिलेगा सर। नेम एंड फेम, नेम एंड फेम पूरे भारत जानेंगे आप, है ना। और चौथा सुरक्षा, ये 50 करोड़ का टर्नओवर आप करेंगे तो नहीं होगा, सिस्टम बनाए तो होगा। आप घूमने चले जाइए 1 साल 2 साल के लिए, ये लोग थोड़ी घूमने जाएंगे और जहां जाएंगे उधर भी सामान खरीदेंगे। हेलो, हाँ सर। है ना। यानी आपके ऊपर डिपेंड नहीं है, तो फिर सिक्योरिटी हुआ कि नहीं हुआ? अब अगर ये बेटर हो गया तो क्या हम अपने आप को सक्सेस मान सकते हैं? हाँ सर। आर वी इन राइट ट्रैक? यस हम लोग सही रास्ते पे हैं? हेलो, है कि नहीं है? चौथा ESBI, ESBI यहाँ पे आप अपने मर्जी का मालिक, कोई आपका बॉस नहीं होता है। यहाँ पे हम लोग सब एसोसिएट बायर हैं, ना हम आपके बॉस है ना आप हमारा बॉस है, सब लोग एक दूसरे को सहयोग करते हैं। एसोसिएट बायर तो कोई बॉस नहीं होगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं है यहाँ पे, तो आपके दिमाग और शरीर के हिसाब से काम नहीं होता यहाँ पे। तीसरा, आप बिजनेसमैन बन चुके, जिनका टर्नओवर 50 करोड़ का होता है, क्या वो बिजनेसमैन है कि नहीं? भाई सर। हो गया ना क्वाड्रेंट चेंज, पता चल गया आपसे हम लोग क्यों करें, यस सर। कितना सीरियसली करना है इसको। अब मैं आपके बीच और बाधा नहीं बनूंगा, क्योंकि इसको कहना, इसको करना कैसे है, लास्ट मैटर हाउ, तो जानना चाहते हैं कैसे करना है। यस सर। तो मैं आपका बीच और ना बाधा बनते हुए आप सभी के चहेते मेरी वाइफ, मेरी धर्म पत्नी मोनालिसा मैम को मैं आप सबके जोरदार क्लैपिंग के बीच इनवाइट करना चाहूंगा। ऊपर खड़े होकर हाथ मिलाइए। देखिए, भारत में हस्बैंड को कम मौका मिलता है कि अपने पत्नी को बुलाए। ठीक, पूरा मौका आपको मिला, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इतने देर से हमको सुने। आप अब आगे की जानकारी देने के लिए मैं मोहन साहब को इनवाइट करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। एक बार सर के लिए जोरदार क्लैप। समझ में तो आ ही रहा है, आ रहा है ना? यस सर। मेरा थोड़ा हिंदी उतना भी अच्छा नहीं है, कोशिश करते हैं समझ, मतलब दिल से दिल जुड़ जाएंगे तो समझ पाएंगे हम लोग, ठीक ना। नाम मोनालिसा पोद्दार रॉय, अभी तक रॉय लगा, मतलब मुझसे इतना क्या बोलते हैं, मुझे स्वाधीनता दिया है ना कि पोद्दार मेरा मायके वाला सरनेम है, तो रॉय तो लगाना होता है, लेकिन इन्होंने इतना लिबर्टी दिया है कि लगाओ या ना लगाओ वो तो तुम मेरा पत्नी, तो मैं मोनालिसा पोद्दार ही हूँ। अच्छा, मालदा वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ। पहले एक स्कूल में जॉब करती थी, अभी नौकरी छोड़ दिए हैं, मतलब स्कूल का जॉब छोड़ दिए हैं, फुल टाइम RCM करती हूँ
और अपूर्व सर का छोटा सा परिवार है उन दोनों का, तो वो संभालते हैं, मतलब ऐसे हाउस वाइफ। चलिए आगे बढ़ते हैं और तो एक बार सेट कर लेते हैं। दूर से कौन कौन साथी आए हैं, एक बार हाथ खड़ा करिए प्लीज। इसी 2 किलोमीटर के भीतर कौन कौन साथी आए हैं? ये साथी आए हैं 2 किलोमीटर। सर बोले आप पीछे खड़े हैं आपका मतलब 0 से लेके 2 किलोमीटर बोले हैं, पूरा नहीं। अब तो वही है सर, वही है ना। एक स्लाइड के साथ शुरू करेंगे। अच्छा, जैसे मैम के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए। 20 किलोमीटर दूर से आए हैं ना आप, 21 किलोमीटर। इनसे भी दूर से कोई आए हैं क्या? इनके भी दूर से कोई आए हैं क्या, कोई साथी? ये सब हो गया है। अपूर्व सर ये सब बता ही दिए हैं, जो सर बताए हैं वही सब इसमें था, क्योंकि ये सब हो गया है। चलिए ये वाला स्लाइड दिखाई दे रहा है, एक बार अपूर्व सर पीछे वाला मिला है, ठीक है? हाँ दिख रहा है अभी? थोड़ा सा दिमाग में जोर देना पड़ेगा। ये है 1, ये है 2, 3, 4, 5, ये है क्वेश्चन मार्क। लेकिन ये 6 नहीं है, मैं पहले बोल रही हूँ। तो ये क्या है? 6 नहीं है तो क्या है ये? खाली जगह है ना, सोचिए। हाँ, खाली जगह है। नहीं, खाली जगह को भरना है खाली नहीं रहेगा। मतलब नथिंग इज एम्प्टी, जो भी खाली रहता है उसमें हवा तो रहता ही है। तो इसमें भी कुछ है, तो क्या है? थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्या है? क्या है उसमें? 6 नहीं है। सक्सेस नहीं, मतलब इस पैरा को पकड़िए कि ये हो गया 1, ये हो गया 2, 3, 4, 5, तो ये क्या है? 1 2 3 4। लेकिन अभी जो हम तो अच्छा थोड़ा सा गाड़ी को लेके सोचिए, ये गाड़ी में है। क्या पैकेज बोला? सर अमित सर न्यूट्रल है, नहीं बोलते हैं शायद। 3 4 5 गाड़ी लेकर सोचेगा तो 6 में 6 गियर हाई स्पीड है। आर है ना, रिवर्स है ना वो। जी जी। तो हम लोग देखिए थोड़ा सा, मतलब वो डायग्राम को थोड़ा सा ऐसे देख रहे थे ना, तो डायग्राम को ऐसे देखते तो पता चल जाता ना, जो गाड़ी चलाते हैं कि 1 गियर 2 गियर 3 4 5 एंड इधर आके रिवर्स हो जाता है। तो ऐसे ही हो रहा है आरसीएम को भी ना। हम लोग सिर्फ सोच रहे हैं कि जो चल रहा है उसी, मतलब ऐसे तो हम लोग आरसीएम में आ गए तन से मन से, लेकिन माइंड से ना हम लोग ट्रेडिशनली सोच रहे हैं। इसी वजह से जो होता है ना कि आपके पास एक अमृत कुंड है, अमृत का कलश, जो अमृत एक बूंद मिलने से आपका काया पलट हो सकता है। क्या हो सकता है? आपका जो तबीयत है वो ठीक हो सकता है, क्योंकि आप अमर बन जाएंगे अमृत पी के। आप अमृत आपके पास होगा तो आप धनवान बन जाएंगे, नाम रुतबा सब कुछ होगा। तो आरसीएम वैसा ही अमृत है, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या बनाते हैं? हेल्दी इंडिया को दर्शाते हैं, तो अपना जो हेल्थ है उसको ठीक करता है। यही आरसीएम का घड़ा, आप बहुत सारे का हेल्थ ठीक करेंगे तो आपको वेल्थ भी देंगे, मतलब समृद्धि भी देंगे। यही आरसीएम का अमृत कलश आप अपने घर में लेके आएंगे तो खुद का परिवार नहीं, आपका जो जनरेशन टू जनरेशन है ना, वो भी इस अमृत से लाभ ले पाएंगे। ले पाएंगे कि ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। ले पाएंगे। और इस अमृत कलश को हम लोग पानी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। गलती यहाँ पे हो रही है। अमृत को अमृत जैसा सोचेंगे ना तो ये सब कुछ होगा। और हम लोग क्या कर रहे हैं हम लोग कि हम लोग इसको एक बाउंड बना दिए हैं। खरीदारी बाउंड नहीं है, खरीदारी वे है। आरसीएम कोई एक ऐसा नहीं है कि एक चीज है उसको लेके आ जाओ उसको रखो, ऐसा नहीं है। आरसीएम ना एक सक्सेस का रनवे है, रास्ता है। और उस रास्ता को तैयार कौन करेंगे?
रास्ते में चलते चलते कोई अच्छा आदमी नहीं मिलता है जो हंस के बात कर लेते हैं, हाँ भाई जी इधर से जाइए उधर से जाइए। और कुछ बुरा आदमी भी मिलता है, आप पूछेंगे बोले हाँ नहीं पता, चलो चलो आगे बढ़ो, क्या ही समय खराब कर रहे हैं ऐसा आदमी भी मिलता है। लेकिन हम लोग क्या वो जाने मतलब जाते जाते क्या फिर से लौट के घर आ जाते हैं? नहीं जाना है, ऐसा करते हैं? नहीं करते ना, आगे बढ़ते हैं। ठीक है चलो उन्होंने नया बताया, आगे चल के और किसी से पूछेंगे। इसी रास्ते में चलते चलते गड्ढा भी आता है, गाड़ी डाउन भी होता है और बहुत स्मूथ रास्ता भी आता है, मिलता है। तो आरसीएम में ये सब कुछ मिलेगा। बहुत सारे साथी ना बोलेंगे, बहुत सारे गड्ढा माने की हो सकता है कोई तकलीफ आ जाए, कोई मीटिंग में आए तो उसमें जाने के टाइम पे कुछ घर में गेस्ट आ गए, मीटिंग में नहीं आ पाए, तो बहुत सारा ऐसे चैलेंजेस आएगा। लेकिन वो रास्ते पे आपको चलना है, उससे आपको बैक नहीं आना है और रास्ते से हटना भी नहीं है। तो क्या फायदा होगा? आप जैसे ऐसे चल रहे हैं ना, तो जैसे सेलिब्रिटी चलते हैं और सामने सामने होता है ना कि रेड कारपेट अपने आप बिछते चले जाते हैं, जैसे स्टेप लेते हैं और रेड कारपेट आगे बढ़ते हैं, तो आपका एक एक कदम, आपका एक एक छोटा छोटा कदम आपके आगे पीढ़ी के लिए वो रास्ता तैयार कर रहे हैं और आप वो रेड कारपेट बिछाते हुए जा रहे हैं ताकि आपका जो आने वाले पीढ़ी है उनको कोई तकलीफ ना हो और वो स्मूथ रास्ते पे चलते हुए सक्सेस तक जाए। और इसके लिए आपको हमको थोड़ा सा तकलीफ उठाना पड़ेगा, क्योंकि सवाल है 7 जन्म का। आपका आने वाला 3 नंबर पीढ़ी मतलब आपका बेटे का बेटे जब आप कुछ क्रिएट करके जाएंगे, जैसे आपको सर बताया ना कि 5 लाख 25 लाख 1 करोड़ का इनकम जब घर में आएंगे, तो वो पोता बहुत चाव से बोलेंगे कि यही वो दादाजी है आरसीएम वाले जिन्होंने काम किया था और मैं आज आलीशान जिंदगी बिता रहा हूँ। ये वो दादी है जो इतना शानदार काम किए थे, तो मेरे जीवन में आज कोई तकलीफ नहीं है, जो आज बहुत बड़े बड़े जमींदार के बेटे फील कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बहुत सारा जमीन जिनके पास है उनके नाम जमींदार है। और पहले क्या जमीन इतने भाव में मिलता था? नहीं मिलता था। ऐसे ही जमीन बोला अरे ले लो खेतीबाड़ी करो, कुछ दिन खेतीबाड़ी किए वो अपने नाम पे करा लिया, आज भी लोग जमींदार हो रहे हैं। आज जो बड़े बड़े नौकरी कर रहे हैं, पुलिस का ही नौकरी ले लीजिए, जब शुरुआत में लोग उसको क्या कर रहे थे, जोर जबरदस्ती पुलिस में नौकरी करा रहे थे, जोर जबरदस्ती रेलवे में नौकरी करा रहे थे, जबरदस्ती आर्मी में नौकरी करा रहे थे कि नहीं करा रहे थे? लेकिन अभी हम लोग आरसीएम में जबरदस्ती करा रहे हैं, तो आगे चल के आरसीएम में भी एग्जाम देके आना पड़ेगा। ये तो शुरुआत है। अभी ठीक ठाक कर लेंगे तो एग्जाम देने की जरूरत नहीं, किनको? हमारे नेक्स्ट पीढ़ी को। क्योंकि जो पुलिस में नौकरी कर रहे थे वो अपने बेटे को पुलिस का नौकरी दे नहीं पाएंगे, खुद ही किए। जो रेलवे में जॉब किए खुद ही किए, पेंशन मिला, उसके बाद नौकरी नहीं है। लेकिन आरसीएम में जो सक्सेस बन जाए तो उनका नॉमिनी सक्सेसफुल ही बनेंगे, उनके नॉमिनी ऐसे चलता जाए। तो इसके लिए और थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और थोड़ा सा दिल होके इसको करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा सर ने बता ही दिए हैं, मैं थोड़ा सा एक बार रिपीट कर देती हूँ कि हम लोग 2 तरीके से आरसीएम को करते हैं, एक एज ए कस्टमर और एज ए कैरियर। मतलब एज ए कस्टमर बोले तो आरसीएम और कैरियर बोले तो आरबीआर। क्या क्या यहाँ पे एडवांटेज मिलता है थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। देखने से क्या होता है ना कि सिनेमा बहुत दिन तक याद रहता है, बातें याद नहीं रहता है, तो ये सोचिए कि मूवी चल रहा है। पहला जो कस्टमर के बेनिफिट पे तो हम लोग जो हमारा जो क्वालिटी है प्रोडक्ट का वो अव्वल दर्जा का है, मानते हैं? क्वालिटी अव्वल है। दूसरा नंबर है कि हम लोग एज ए कस्टमर मार्केट का प्रोडक्ट खरीदने जाए, डेमोन्स्ट्रेशन मिलता है? नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे पीयूसी वाले या कोई साथी आपको दिखाएगा, देखो काजल लगा के, काजल इतना सुंदर है, देखो लिपस्टिक मैंने लगाया। तो ये सब बाहर में नहीं होता है। या तो मान के चलिए टूथपेस्ट हो गया, ऑयल हो गया, सब कुछ हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन के साथ प्रस्तुत करते हैं। तो ऐसे कस्टमर लाभ होता है कि नहीं होता है? होता है। नेक्स्ट जो होता है ट्रायल भी होता है। पीयूसी में आप जाए तो जैसे आज वो
नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एक रिलेशन हम लोग बिल्ड करते हैं। देखिए जैसे आरसीएम को थोड़ा साइड करते हैं, मैं यहाँ पे आती आरसीएम को छोड़ के तो किन्हीं से मुलाकात होता, लेकिन हम आए तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 दीदी मिला, और इतनी सारे, मेरे हस्बैंड को हटा के इतने सारे भाई मिला। तो ये मिला ना, तो ये रिलेशन होता है। और कहीं ना कहीं हम लोग समाज में, पहले तो एक एकान्नवक्ति परिवार थे, बहुत सारे लोग थे, लेकिन अभी क्या है, हस्बैंड वाइफ उसका 2 बच्चा, और इसी में हम लोग सिमट गए। बोलते हैं कि मेट्रो सिटी में पास में कुछ खराब भी दुर्घटना घट जाए, लोगों को पता ही नहीं चलता कि उसमें ऐसा हो गया। कम से कम हम लोग तो जो सोसाइटी में है तो लोग जानकारी रखते हैं, लेकिन वो जो रिलेशन, क्योंकि सब जगह में कंपटीशन आ गया है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कंपटीशन नहीं, कोऑपरेशन है। यहाँ पे और भी 20 साथी आ जाए तो आप लोग सहयोगिता नहीं करेंगे ना? क्यों करेंगे? क्योंकि हम लोग परिवार मानते हैं। कौन सा परिवार? हम लोग आरसीएम परिवार से हैं। तो यहाँ पे रिलेशन जो है वो हम लोग बनाते हैं। और साथ में कैरियर के मामले में तो ये हो गया, और साथ में हम फ्री प्रोडक्ट में भी आते हैं, एक बार इसी के साथ कर ही लेते हैं। इसी के साथ हम लोगों को 6 महीना में फ्री प्रोडक्ट भी मिलता है। साइड में नहीं है, सर ने भी बताया है, हम लोग जानते भी हैं। तो एक बार मैं चाहूंगी जोरदार क्लैपिंग के बीच, कुछ ही साथी है जिनको फ्री मिला है, एक बार फट से इधर स्टेज में आ जाएंगे। इनको ऑलरेडी फ्री प्रोडक्ट मिला है। आइए, नाम कहाँ से है और कितना फ्री प्रोडक्ट मिला है? सर आ जाइए सर। मैम आइए ना, फ्री मिला है ना आपको भी? मिला है, आइए। अमित सर आ जाइए। शुरुआत अमित सर से करते हैं, एक बार जोरदार क्लैप। सर नाम कहाँ से है और कितना फ्री मिला लगभग? आइए, ऐसे बोलने से भी। मेरा नाम अमित कुमार साहू है और मैं सामने सर। हाँ। और हमको लगभग 255 रुपया किसी लमसम में आया है। बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। जो आया है हम आप लोगों के सामने एकदम। सर खड़े रहिए, नहीं जाइए, फोटो खींचेंगे अच्छे से। हाँ। उधर सर सबको सर, प्रीतम सर के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग। अच्छा, और कितना फ्री मिला है सर? हमको कम से कम 750। बहुत बढ़िया। सर मेरा नाम सुधीर कुमार ठाकुर है और हम इसी जगह के हैं, और अभी तक हमको लग रहा है, हम काउंटिंग करके तो नहीं रखे हैं, लेकिन 2500 से 3000 रुपया का। वाह। यहाँ उपस्थित सभी दीदी और भाइयों को मेरी तरफ से प्रणाम है। मैं एक गांव से आई हूँ, बुदौड़िया गांव से, और मेरा नाम है सुजाता देवी, और हमको लगभग 3 या 4 बार फ्री प्रोडक्ट मिल चुका है। मेरा नाम भागीरथी ठाकुर और हम साहिबगंज से। सर हमको तो लगभग अनेकों बार प्रोडक्ट मिला 5000 का। संजय कुमार, यही पोखरिया। हम कम से कम, मेरे ख्याल से कम 25 से 30,000 प्लस का सामान हमको मिला। वाह। तो सामान फ्री मिलता है, प्रमाण हो गया, और सब लोगों को फ्री मिला है तो आपको भी मिलेगा। क्राइटेरिया एक ही है कि आरसीएम से प्यार कर रहे हैं और घर में आ रहा है टाटा, तो टाटा से फ्री पूछिए, आरसीएम से क्यों पूछना है? तो आरसीएम से सामान फ्री चाहिए तो आरसीएम को प्यार करना पड़ेगा, और हर सामान आरसीएम के लेके आएंगे तो फ्री का जो अमाउंट है वो बढ़ चढ़ के आएगा, ठीक है? और मिनिमम फ्री भी मिलता है, मैक्सिमम जो जैसे लिए हैं तैसे उनको मिलेगा। और आगे चल के अमित सर को 5000 फ्री मिलेगा, ये तो मेरा गारंटी है, ये सरकार की है। ठीक है अमित सर? एकदम अमित सर आके बोलेंगे आगे का। उस टाइम क्या था कि अमित सर स्टार्टिंग में थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था, और हम लोग जो है ना बराबर इनको समझा रहे थे कि सर कुछ लेते रहिए, क्योंकि ये इच्छुक नहीं थे, हल्का फल्का तेल वगैरह कुछ लेते थे सर, लेकिन हम लोग समझाने के बाद नहीं, अभी 100% अमित सर ले रहे हैं तो एकदम अब सिर्फ जो है ना वो डायमंड क्लब करते हैं, हर महीना करते हैं,
और जो है ना इनको जो है ना अब 6 महीने के बाद जो है ना इनको जो है ना 5,000 का सामान फ्री हो गया। बहुत बढ़िया। चलिए, एक बार आपकी मेहनत करी है और हम लोग एक बार सभी सर लोगों के लिए, मैम के लिए एक बार जोरदार ताली। चलिए आगे बढ़ते हैं और एज ए कैरियर क्या क्या लाभ मिलेगा वो थोड़ा विजुअली समझते हैं। जैसे हम लोगों को लो कॉस्ट, यहाँ ज्वाइनिंग करते टाइम आपसे कोई पैसा मांगा गया था कि 10,000 दे दीजिए, 20,000 दे दीजिए, जो एज ए ज्वाइनिंग फीस ऐसे कोई किन्हीं को लिया गया है? नहीं लिया है। आगे चल के किन्हीं से लिया जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा ज्वाइनिंग फ्री है। तो लो कॉस्ट, कोई कॉस्ट ही नहीं है। इवन हम लोगों को जेरॉक्स का भी पैसा नहीं लगता है, फोटो खींचने से हो जाता है। फोटो खींचने का भी पैसा नहीं लगता है, सेल्फी लेने से भी हो जाता है। तो कोई भी पैसा यहाँ नहीं लगता है। तो जहाँ पे पैसा नहीं है तो रिस्क है? नो रिस्क। नेक्स्ट जो आता है ये आता है कि यहाँ पे आपको फिक्सिबिलिटी एक अपॉर्चुनिटी मिलता है। जैसे मान के चलिए सर का दुकान है, जैसे मैंने बातचीत किया तो सर का दुकान है, दुकान के साथ भी सर ये पॉसिबल है ना करना? सर यस, आप हाउसवाइफ है, खाना बनाते हैं, घर संभालते हैं, उसके साथ भी करना पॉसिबल है। कोई नौकरी करते हैं, जैसे अबू सर नौकरी करते हैं, 10-5 जॉब करके भी ये करना पॉसिबल है। तो ये फ्लेक्सिबल है, ऐसा नहीं कि 10-5 का ही ड्यूटी लगाना है, इसी टाइम पे करना है, वो नहीं है। आप कभी भी मर्जी आपका कर सकते हैं इसको अपने टाइम के हिसाब से। सुबह 5 बजे भी कर सकते हैं, रात 12 बजे के बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे नौकरी पेशादार जो टीम है वो लोग क्या करते हैं 11 बजे के बाद जूम में मीटिंग करते हैं या फिजिकली मीटिंग करते हैं। जो मोहल्ले वाले हैं ना, एक साथ बैठते हुए बात करते हैं और बहुत यहाँ पे इमरोल जैसे पिन पे यहाँ पे है। नेक्स्ट क्या है, हम लोग जैसे बात हो रहा था कि हम लोग ऑल ओवर, जैसे कोई एक दुकानदार कोई एक जगह का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हैं ना, अभी डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेके लेना है तो हम साहिबगंज का ही डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेंगे। तो साहिबगंज का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेके मैं कलकत्ता में बेच सकती हूँ क्या? नहीं बेच सकती हूँ, मुझे वहां का लाइसेंस लेना पड़ेगा। लेकिन आरसीएम आप साहिबगंज में बैठे हुए और आप दिल्ली घूमने चले गए और दिल्ली में कोई वंडर वर्ल्ड दिखा जैसे संजय सर का है, वहां जाके आप अपना आईडी डालेंगे तो आप बाजार कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो ऑल ओवर इंडिया आपका है। आप अब मान के चलिए आप नहीं गए, आपका कोई रिलेटिव हो सकता है जो मालदा में है और आपके पास आईडी है, आप वो नहीं चाह रहे हैं कि ज्वाइन करे, लेकिन उनके घर अच्छा सामान पहुंचाना किनका ड्यूटी है? आपका ड्यूटी है, हमारा ड्यूटी है। तो हम उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जुड़ना नहीं है, सिर्फ सामान खाओ। बाहर में तेल खा रहे हो, एसिडिटी गैस हो रहे हैं, कम से कम इस तेल को खरीद के खाओ। जाके सामान लोगे तो एमआरपी में मिलेगा, मेरा आईडी लेके जाओ तो तुमको दाम में कम मिलेगा। तो वो लेगी कि नहीं लेगी? जरूर लेगी। हम उनको दे देंगे, सामान वो खरीद रहे हैं। किनके आईडी में बिलिंग हो रहा है? आपके आईडी में बिलिंग हो रहा है। 6 महीना फ्री बढ़ के किनको मिलेगा? आपको ही मिलेगा। और आप चाहे तो उनको भी गिफ्ट कर सकते हैं। वो मान के चलिए लिख के बताए कि भाई मैंने ना आज 1000 का सामान लिया, अब लिख के रखे एक जगह पे, दीदी 1000, अगले महीना 2000 का लिए, दीदी 2000, सिर्फ पैसा लिखे, पैसा को जोड़े और 50% पीवी निकाल लीजिए। 6 महीने में मान के चलिए उनका पीवी आया 3000, तो 3000 का 12% हिसाब करके उनको बोलिए कि दीदी फ्री प्रोडक्ट है रखा हुआ, तुम इतने का मन मर्जी का सामान वहां से ले लो। दीदी खुश होगी कि गुस्सा करेगी? अगली बार दीदी ज्वाइन करने के लिए बोलेगी कि नहीं बोलेगी? ज्वाइन करने के लिए बोलेगी। तो ये ही सब करना है। मैंने बोला ना थोड़ा सा आउट ऑफ माइंड आज सोचेंगे हम लोग कि हम नहीं जा पा रहे हैं तो कैसे हमारा जो टीम है वो बढ़ाए। अच्छा ये नहीं करते तो क्या होता? दीदी दूसरे के पास से सुनते कि आरसीएम का तेल अच्छा है और कोई दूसरे आके दीदी को ज्वाइन करा देता तो खराब लगता ना। अपना दीदी दूसरे की टीम में चला गया और मैं आरसीएम करते हुए लज्जा के मारे बोल ही नहीं पाए। तीसरा क्या होता? हम आईडी नहीं देके उनको ऐसे ही सामान लेने के लिए बोलता तो दाम उनको ज्यादा पड़ता और कोई दूसरा साथी आके उनको बोलता कि ये तो दाम में कम है, तुम तो लॉस कर रही हो, तुम मेरे से लो। वो भी जगह हमने बंद कर दिया। तीसरा क्या हुआ
कि आप उनके ऊपर एक ये भी रख रहे हैं कि 1 महीना लिया तो अगले महीना नहीं लिया तो आप पूछ सकते हैं कि दीदी तुम्हारा तो तेल उस दिन लिए थे या सामान उस दिन लिए थे, इस महीना बाजार नहीं किए क्या? तो बाजार करो, तो इस दौरान आप बात भी कर सकते हैं। और बॉन्डिंग भी जो है ना, आप मान के चलिए 4 बार ऐसे फोन करते हैं तो आरसी में से 1 बार और फोन हो जाएगा, तो दीदी सोचेंगे भाई ख्याल रख रहे हैं मेरा, और इसी दौरान और भी बातचीत हो जाएगा वो कैसे है ना है, तो रिलेशन भी और दृढ़ होगा, मजबूत होगा, होगा कि नहीं? नेक्स्ट हमारे पास क्या है यहाँ पे, एंटरप्रेन्योरशिप, खुद को तैयार करने का एक जगह है। एक हाउस वाइफ भी यहाँ आके एक बड़े ओहदे पे जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे सीखने का, ग्रो करने का कोई बॉस नहीं है ना, खुद ही खुद का बॉस है, जो जितना सीखेंगे वो उतना आगे बढ़ेंगे, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट जो है, ये तो ट्रेनिंग सपोर्ट तो होता ही है, जैसे बात हम लोग किए ही हैं, ये सब में नहीं जाते हैं, एक्स्ट्रा इनकम का भी है और टाइम फ्रीडम और सर बात ही कर चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं, ये बहुत वाइटल है, ये बहुत वाइटल है, सिक्योरिटी। आज हम लोग जितना तकलीफ सह रहे हैं, जो भी तकलीफ सह रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है वो ये तकलीफ ना सहे। सब चाहते हैं ना? बिल्कुल। यस। थोड़ा सा इसको भी हटके देखते हैं, वाइफ हम लोग इसको थोड़ा सा रिलेट नहीं करेंगे। जब मैं ये स्टोरी सुन रही थी ना, तो मेरे भी आंखों से पानी आ गया था। हम लोग क्या करते हैं ना, घर में रहते हैं, खाना बनाते हैं, लेकिन असली जो दर्द है, हम सोचते हैं कि लेडीज ही ज्यादा तकलीफ कर रहे हैं, लेकिन असली जो दर्द है ना, वो दर्द मर्द सहते हैं, और वो तो रो भी नहीं पाते हैं, क्योंकि उनका मतलब समाज में ये है कि मर्द रोते नहीं है, औरत हम लोग तो रो भी सकते हैं। एक हस्बैंड चाहते हैं कि हमारा परिवार अच्छे से रहे, सब सुख सुविधा उनको मिले, मेरे को जो भी तकलीफ हो मैं बाहर सब कुछ मैनेज कर लूंगा, लेकिन घर में सब कुछ ठीक रहेगा। ठीक बोल रहे हैं ना भैया सारे? इसी दौरान एक बार, मतलब मैं जब स्टोरी सुन रही थी ना, तो मेरा पूरा रोंगटे खड़ा हो गया था। कोई एक बोल रहे थे कि आप एक बार अपने, तो हस्बैंड को बोल रहे हैं, आप एक बार घर में जाके रात को 1 बजे सिर्फ उठ जाना और फिर देखना कि कितने शांति से आपका बीवी, आपका बच्चा, आपका माँ, आपका पिताजी आराम से सो रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि उसका कारण क्या है कि आप हैं, आप सही सलामत हैं। लेकिन एक बार आप यहाँ से हट जाइए, थोड़े टाइम के लिए आप खुद को हटा लीजिए, और फिर देखिए कि आपके माँ पिताजी रोते रोते बिलख रहे हैं कि मेरा बेटा चला गया, और उसी वाइफ जिसको आप रानी की तरह रखने के लिए लेके आए थे, उसी रानी जो आपके नजदीक वाले के पास जाके हाथ फैला रहे हैं कि मेरे पास कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं है, कुछ दे दो, और जिसका इज्जत संभालने के लिए आप दर-बदर भटकते रहते हैं, उसका इज्जत का भी सौदा हो जाता है उस टाइम पे। और जिस बेटी को आप लाडो के तरह पर मतलब पाल रहे हैं, उस लाडो को भी किसी जगह पे अपने आप को सैक्रिफाइस करना हो रहा है, क्योंकि हम लोग इस जगह को ही तैयार करके नहीं रखा है। लेकिन ये आरसीएम सभी काम करिए, कोई दिक्कत नहीं, जैसे मैंने बोला ना फ्लेक्सिबल है, बाकी सारा काम करिए। जैसे गाड़ी होता है ना, उसमें कितना चक्का होता है गाड़ी में? 4। लेकिन सबसे वाइटल जो चक्का है ना, वो डिक्की में रहते हैं, गाड़ी में 5 चक्का होता है। देखते हैं हम लोग 4, और इसी 4 पहिए में 2 पहिया हस्बैंड का रखिए, 2 पहिया वाइफ का रखिए, और तीसरा पहिया आरसीएम को जोड़िए। ये 4 पहिए में एक भी पहिया खराब हो जाएगा ना, तो 5वां पहिया आपका वो सपोर्ट दे देगा, और आपका गाड़ी कभी भी पटरी से नहीं उतरेगा, और आपका गाड़ी स्मूथ चलेगा। और ये 5वें पहिए के लिए आरसीएम करें धीरे धीरे, कोई हड़बड़ी नहीं है। 10 साथी से मुलाकात करना है, ना बोलेंगे ना, क्या दिक्कत है? ना बोलेंगे कि 10 ही साथी है आपके पास। दूसरा और है, जिनके घर में नमक लगता है और जो आपको दरवाजा खोल के बोलते हैं आइए आइए बैठिए चाय बनाते हैं, उन्हीं के पास जाइए। मतलब एक कंडीशन है कि उसके घर में नमक हल्दी मिर्चा कुछ नहीं लगता है, ऐसा है कोई? नहीं है। और जो ऐसा घर है क्या कि आप
घर के सामने गए और दरवाजा बंद कर दिया, बोले हाय खोलेंगे नहीं, जाओ तुम। ऐसा भी नहीं है, तो रिलेशन है। ये दो ही काम करने के मतलब करने के साथ हम लोग ये सिक्योरिटी हम लोग आगे कर सकते हैं, मतलब सिक्योरिटी तैयार कर सकते हैं, स्टेपनी तैयार कर सकते हैं। और जैसे सेकेंड जनरेशन, इतने देर तक बातचीत हो रहा है सेकेंड जनरेशन का, आने वाले पीढ़ी का। देखिए लोग बोलेंगे क्या ही मैम, सब तो आरसीएम कर रहे हैं, अब सेकेंड जनरेशन किन्हीं को मिला है क्या? ये जो आप बोल रहे हैं किन्हीं को ऑलरेडी मिला है क्या? तब होगा ना प्रमाण कि हाँ सेकेंड जनरेशन आता है। ये है रवि ओपी शर्मा। ओपी शर्मा इनका पापा का नाम, और ये क्या थे, राजस्थान के एक गैजेटेड ऑफिसर थे, जिनको मतलब होता है ना कि अटेस्टेड कराते हैं लोग, लाइन लगा के अपॉइंटमेंट लेके आईएएस थे। तो वो क्या थे ना, मतलब लोग लाइन लगा के अपॉइंटमेंट लेके फिर उनके पास विजिट करने जाते थे। ऐसे आदमी सोच सकते हैं। और वो तब तो हमारे पास तो नमक तेल और कुछ नहीं था, सिर्फ वो किट बैग था, जो कपड़े वाला बैग था, वो लेके वो घर घर जाते थे और सामान देते थे। तो सोच सकते हैं कितना ह्यूमिलिएट लोग उनको किए हैं, कितने बड़े ऑफिसर और कपड़ा फेरी कर रहे हैं। लोग बोलते भी होंगे, लेकिन उन्होंने इसमें रुके नहीं, क्योंकि उन्होंने विजन देखा था क्या होंगे आगे चल के। सही हुआ कि ओपी शर्मा नौकरी रहते रहते उनका देहांत हो गया। सोचिए ऐसा बहुत सारे को देहांत होता है, लेकिन उनके बेटे को वो नौकरी मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन साथों साथ उन्होंने आरसीएम को किए थे। ऐसे ही लोगों को बोला था फेरी वाला है, इतना पैसा क्या करोगे, इतने बड़े ओहदे पे हो, फिर क्यों ऐसे काम कर रहे हो? घर वाला भी बोलते होंगे कि क्या ही करोगे इतने पैसा लेके, आराम से नौकरी करो, अपना घर संभालो, इतने बड़े पोस्ट पे तुम हो, घर घर जाते हो, लोग ना बोलते हैं, लोग सुनते नहीं हैं, लोग तुम्हारे पीठ पीछे बात करते हैं। लेकिन उन्होंने रुका नहीं, उन्होंने ये सब सुना नहीं। उन्होंने देखा कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो मेरे लिए और मेरे बेटे के लिए कर रहा हूँ, और इसके वजह से आज नंबर 1 आरसीएम का अर्निंग होल्डर हमारे अभियान के प्रचारक है। मैंने 42 लाख रुपया वही मैं बोलने वाली थी कि कितना इनको मिलता है जानते हैं, मतलब मेरा सवाल था ये, थोड़ा आगे तो भी मैं बताती। तो सर ने बता ही दिए हैं 42 लाख कम है, बहुत है। हमको लगता है मशीन लगाना पड़ेगा गिनने के लिए। और एक बात मान के चलिए कि वो जो आईएएस थे ऑफिसर, तो आईएएस का भी नौकरी मिल जाता। मैं सिर्फ फॉर एग्जांपल मान रही हूँ कि नौकरी ट्रांसफरेबल है और आईएएस का भी नौकरी दे दिया जाए तो भी मिलता क्या इतना पैसा? आईएएस का नौकरी मिल भी जाते, लोग इतना मान सम्मान आज जैसे इनके बारे में बात कर रहे हैं, तो बात होता क्या? देखिए नेम फेम, जान पहचान, पैसा, रुतबा, सिक्योरिटी, सब कुछ है ना आरसीएम में। यस। और इसके लिए आरसीएम चलिए ये क्या है? बोलेंगे कि मैम ना क्या ही क्या कर रहे हैं, क्या है ये? अच्छा इसको रख देते हैं। क्या है ना बोलना है? एस मतलब उल्टा है ना, सीधा तो एस नहीं है ये। तो कोई बोल रहे हैं एस है। नेक्स्ट और क्या है ये? टू क्वेश्चन मार्क भी हो सकता है, और कुछ दिख रहा है इसमें? टेढ़ा मेढ़ा रास्ता भी हो सकता है। टेढ़ा मेढ़ा रास्ता भी हो सकता है, मतलब रोड भी हो सकता है, मान के चलिए रास्ता है, ये रास्ता है। और वैसे तो अकेले है जो है। अच्छा थोड़ा हिंस देते हैं, मतलब मैं अच्छा हूँ हिंस भी देती हूँ। अच्छा ये अब ये क्या है? 123 मतलब बीच वाला ये क्या है सर? कैसे पता चला? आगे वाला पीछे बीच में टू ही होगा। लोग भी हमारे बारे में यही सोचते हैं। हम क्या हैं वो लोग वैसे जज करते हैं जिसके संगत में हम लोग हैं। हमारे आसपास कैसा लोग है, आसपास के लोग वो देख के हमको जज करते हैं। हम लोग अकेले किसी को जज नहीं कर पाएंगे कि अच्छा है बुरा है, ये क्या है क्या है नहीं है। इसी वजह से एक लाइन बहुत पावरफुल लाइन है कि आप
3 आलस व्यक्ति के साथ कुछ दिन उठना बैठना चालू करेंगे तो चौथा आलस व्यक्ति आप ही होंगे, क्योंकि वो बोलेंगे आओ आराम करो, आओ बैठे रहो, आओ सो जाओ, तो तीसरा आलस व्यक्ति आप ही होंगे। उसी तरीके से जो 3 इंटेलिजेंट आदमी के साथ कोई बैठेंगे ना तो चौथा इंटेलिजेंट आप होंगे। तो संगत जो है वो रंगत लाती है। हम लोग आरसीएम वाले हैं तो हमारा भी संगत पावरफुल होना है, ताकि हमारे साथ भी लोग जुड़ने के लिए, लोग भी देख रहे हैं अभी सच्ची मानिए मैं बहुत दिनों से आरसीएम में जुड़ी हुई हूँ ना, लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, फोन में कॉल आता है कि मैम आरसीएम क्या है थोड़ा समझाएंगे, तो लोग ढूंढ रहे हैं कि मालदा में कौन आरसीएम करते हैं, मतलब मालदा वाले मान के चलिए नेटवर्क ढूंढ रहे हैं, उसमें आ रहा है कि पावरफुल नेटवर्क कौन है, आरसीएम का नाम आ रहा है, ये आरसीएम का चर्चा है, देखते हैं तो हमारे मोहल्ले में कौन आरसीएम करता है, तो लोग अभी ढूंढ के आ रहे हैं, लोग ढूंढ के ज्वाइन भी कर रहे हैं। जैसे मेरे पास प्रैक्टिकल अनुभव है, लोग फोन करके प्लान शो जूम में कर रहे हैं और लोग ज्वाइन कर रहे हैं। उसी साथ अभी हम लोगों को क्या करना है, तो सही संगत में आना है। जैसे एक आपको कहानी बताती हूँ, आप जानते ही हैं महाभारत, एक बड़ा कांड महाभारत जो होता है भारत में वो होता है महाभारत में, ठीक ना। तो महाभारत में 2 बहुत ही शक्तिशाली कैरेक्टर का नाम बताइए, कौन है? भीष्म भी है, सबसे अर्जुन श्री कृष्ण, सबसे बड़ा तो श्री कृष्ण जी है ना, और श्री कृष्ण जी को टक्कर देने वाला भी उसी टाइम पे एक था, जानते हैं कौन है? शकुनी मामा, एकदम एज इट इज, माने कूटनीति बोलिए, युद्ध, मतलब सब कुछ में कृष्ण जी और शकुनी जी समान आप बोल सकते हैं। लेकिन एक था सच्चाई का मूर्त और एक था स्वार्थ का मूर्त, एक सच्चाई एक हो गया स्वार्थ। तो जो जिन्होंने स्वार्थ को आगे रखा, क्या होता, कौरव जीत जाते हैं तो हम लोग किसको पूछते? शकुनी जी को पूछते, बुरा मत मानिए। कौरव जीत जाता तो शकुनी जी हो जाता हीरो, क्योंकि उन्होंने जिताया था। लेकिन कौरव हार गए और कृष्ण जीत गए, मतलब अर्जुन जीत गए, तो हम लोग रोल मॉडल कृष्ण जी को मान रहे हैं। तो कृष्ण जी था सच्चाई के पथ में, और जो हमारा जो मामा जी है शकुनी मामा, वो स्वार्थ के पक्ष में था, और उनका स्वार्थ था कि मेरे बहन का जीवन इन्होंने बर्बाद कर दिया हस्तिनापुर ने, तो मैंने हस्तिनापुर को बर्बाद करने का ठाना था। वो अच्छा काम नहीं कर रहा था, वो हस्तिनापुर को बर्बाद करने के लिए आया था। अभी दोनों को सलाहकार कौन कौन बनाया था? एक को अर्जुन ने बनाया था और एक को दुर्योधन ने बनाया था। दोनों अंधभक्त थे दोनों का, लेकिन दोनों का सलाहकार चुनने में गलत हो गया। एक सबके लिए सोच रहे थे और एक खुद के लिए सोच रहे थे, और जो भी काम करा रहे थे वो बर्बाद करने के लिए करा रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था। ये सलाहकार गलत हो जाने से दुर्योधन इतना सारा सैनिक लेके, इतने सारे भाई लेके हार गया, और आधा से भी कम सैनिक लेके अर्जुन सलाहकार सही होने से जीत गया। तो टीम कितना बड़ा है इससे कोई मायने नहीं रखता है, कितना लोगों को आप जुड़ा रहे हैं इससे भी कोई मायने नहीं रखता है। आपका सलाहकार आदरणीय टीसी सर है, तो आपके पास 10 साथी भी है ना, तो भी आप वहां उस जगह जीत सकते हैं। और आदरणीय टीसी सर को हम लोग कहाँ मिलेंगे? गुरुकुल में, जो 6:30 बजे होते हैं। कौन कौन गुरुकुल अटेंड करते हैं? एक बार हाथ खड़ा करिए। वाह, एक बार सबके लिए जोरदार देखते हैं। अब मैम बोलेंगे कि क्या ही मैम 6:30 बजे बच्चे को तैयार करना होता है, कब बैठे कैसे बैठे। इसके लिए सर ने व्यवस्था किए हैं, पूरा दिन उस वीडियो रहता है यूट्यूब में, जब मर्जी देखिए 1 घंटा निकाल के, ठीक है। तो आप मतलब कल से कौन कौन सा भी देखेंगे? सब देखेंगे ना, सबको देखना है, क्योंकि हम लोग कृष्ण जी को सलाहकार बनाए हैं और
पोजीशन लेंगे। आदरणीय रिंकू भैया एक बार भैया के लिए जोरदार तालियां। मेरे लिए तो कृष्ण भगवान है, मेरे लिए मेरे भैया कृष्ण भगवान ही है और मैं उनका छोटा बहन सुभद्रा ही हूँ और मेरा हस्बैंड को मैंने अर्जुन ही संभाला है, क्योंकि ये सर बोलते हैं जो भी बात कहते हैं सर का एकदम वेद वाक्य जैसा पालन करते हैं आप लोग सर। और मैं हूँ ना, मैं तो बहन हूँ तो थोड़ा सा हक भी जमा लेती हूँ इसमें। अब बहन को पुकारने पर ही भगवान प्रकट हुए थे। पकड़ लेते तो सर को एक बार जब सर आएंगे ना तो हम लोग विशेष तैयारी करेंगे, क्योंकि सर जो है एक एक वाक्य आप सुनेंगे ना आदरणीय रिंकू भैया का तो आपको लगेगा कि सच्ची में कहाँ थे और क्या कर रहे थे, अभी क्या कर रहे हैं। तो जब सर मीटिंग लेंगे तो विशेष तैयारी एक बार करना है। ये हम लोग बात कर ही चुके हैं तो इसमें हम लोग नहीं जाते हैं, ये भी नहीं चलते हैं, ये तो आज नहीं होगा। चलिए इसमें आते हैं, ठीक है। कैसे करें? 10 साथी का टीम बनाना है, यही मेन है। कितने साथी का टीम बनाना है? 10 साथी। कितने साथी का? 10। कितने? 10। कैसे? पहले खुद को बनाना है। जब खुद हम लोग बन जाएंगे ना, पारस पत्थर सुने हैं ना नाम? पारस पत्थर क्या होता है? पारस पत्थर लोहा में सटाने से सोना घुमा। ऐसा एक पत्थर है जिसको भी हम लोग उसको सटाई मतलब लोहा में भी मतलब टच करेंगे तो वो सोना हो जाता है। सोना का वैल्यू ज्यादा है या पत्थर का, ये लोहा का वैल्यू ज्यादा है? तो वो पत्थर अच्छा काम कर रहा है कि गलत काम कर रहा है? सही कर। हमको अच्छा बनना है कि गलत बनना है? तो हम लोग लोहा ही बने रहे ना, खुद को पारस पत्थर बनाए। हम लोग भी खुद को पारस पत्थर पहले बनाएंगे तो हमारे टच में 10 साथी आएंगे तो वो पारस पत्थर बनेंगे, क्योंकि सर क्या बोले थे? 10 का फिर 10 बनाना है। तो खुद पहले बनना है, फिर 10 को बनाना है, फिर 10 आगे चल के बनाएंगे। तो हम जितना काबिल होंगे हमारा टीम या तो उससे थोड़ा ज्यादा काबिल होंगे या तो थोड़ा कम काबिल होंगे। और उससे भी नीचे जाएंगे ना तो होता है ना कि या तो अपग्रेड होता है, जैसे हेरिडिटी में भी देखिएगा कोई एक कपल था, वो इलिटरेट था, शिक्षित नहीं था, लेकिन उनको बच्चे को उन्होंने बहुत शानदार तरीके से पढ़ाई कराया है तो वो अपग्रेड हो गया। वो अपडेट है, वो चाह रहे हैं कि उनके जो पीढ़ी है वो और अच्छे से पढ़ाई करे तो वो और अपडेट हो गया। फिर उनका बच्चे विदेश में जाके पढ़ाई कर रहे हैं तो इनका फैमिली का जो ग्राफ है ना ऐसे जा रहा है ना, अपग्रेड हो रहा है। और किसी का होता है कि बहुत अच्छा है और दारू वारू पी के बेटा नालायक, उसका बेटा और नालायक, उसका बेटा और नालायक, तो ये डाउनफॉल जा रहा है। दो होता है, यहाँ पे भी दो है। हम लोग आदरणीय सर के साथ चलेंगे ना तो हमारा टीम भी ऐसे जाए, अपग्रेड होते होते जाएगा, ठीक है। तो इसी में पहला जो काम करना है वो काम करना है डायमंड क्लब 5000 पीवी, या तो घर का सामान लेके या तो सामान यूज और सेल करके। और इसी बीच मैं एक बार जो भी साथी डायमंड क्लब कर रहे हैं उनको एक बार मैं स्टेज में बुलाऊंगी और एक बार मैं भागीरथी मैम को भी बुलाऊंगी। एक बार आ जाइए जो भी साथी डायमंड क्लब कर रहे हैं, जो भी साथी डायमंड क्लब कर रहे हैं एक बार फटाक से स्टेज में आ जाइए। सर अरे सर आइए, आप किनके लिए बैठे हैं? हाँ वही सोच रहे हैं। डायमंड क्लब मतलब अच्छा डायमंड क्लब मतलब 5000 पीवी पूरा महीने में शुरुआती मंथ में और इसके बाद 1 से 10 तारीख के भीतर। ये अभी पूरा महीना हो गया ना? मतलब 1 से 10 तक तो होगी। हाँ हो गया तो आप लोगों का इसीलिए इसका स्टार्टिंग हो रहा है। हाँ आइए ना सर। अच्छा एक बार मैं अपूर्व सर को भी बुलाऊंगी, एक बार क्लैपिंग के बीच आइए सर और सबको फूल माला से एक बार सम्मानित करेंगे। बहुत बहुत बधाई। संजय सर भी करते हैं। गोपाल सर इधर आइए। गोपाल सर आइए, गोपाल गोपाल सर आइए। और एक बार भागीरथी मैम आप भी आइए, मैं आपको भी आप आइए। मैम लगा तो रहा है। डायमंड क्लब तभी नहीं होगा।
यहाँ आइए। बहुत बढ़िया, आइए सर, आइए। इधर देखें सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये है डायमंड क्लब के शानदार जावा सिपाही। अच्छा, करंट शायद चला गया होगा, ये बंद हो गया। मैं वर्बली बताती हूँ, समझ में आ जाएगा। एक हो गया तब क्या, डायमंड क्लब। ये आरसीएम का एक पड़ाव है जिसमें आप पैर देके सक्सेस के सीढ़ी तक आगे चल सकते हैं, ठीक है। 2 नंबर हो गया, बताइए सर, ये यादगार बनेगा सर, क्या बात करते हैं। 2 नंबर हो गया कि जैसे ही आप काम करने जाएंगे, 10 साथी के पास तो जाना है ना, तो 2 साथी से डेली मुलाकात करना है, ये ठानना है। या तो ज्वाइनिंग किया हुआ साथी, नहीं तो नए कोई साथी। ये हम लोग लगातार 1 साल करेंगे ना, तो सक्सेस एकदम निश्चित है, क्योंकि 60 साथी से मुलाकात हो रहा है। तो नया साथी मानेंगे तो 60 साथी, 30 साथी भी ज्वाइनिंग करे तो कितना बड़ा टीम हो रहा है, चाहिए तो 10। और 30 साथी आपसे सामान खरीदेंगे, क्योंकि आप किन्हीं के गए, प्लान शो किए, उन्होंने बोला कि भुजिया का पैकेट एक छोड़ के जाओ, खा के देखते हैं कैसा है, या नमक एक दे के जाओ, अच्छा तेल के बारे में इतना शानदार बोले तो एक पैकेट तेल दे के जाना, तो अगले दिन आप तेल दे के आए उनको। तो ये जो सामान उन्होंने लिया, 1000, 2000, 500, 200, जितना भी हो, मान के चले 500 का ही सामान लिया 30 साथी ने, तो कितना हो रहा है, 500 × 3, 3 5 से 15,000 का सामान आपका जा रहा है। डायमंड क्लब का छोटा है ना, तो डायमंड क्लब से कितना ज्यादा, 9-9,000, 10-10,000 पीवी आपका हो जाएगा। तो ये तब आसान है जब हम लोग 2 साथी के साथ डेली बेसिस पे मुलाकात करेंगे। ये हो गया 2 नंबर। 3 नंबर हो गया, गुरुकुल में डेली आना है, 6:30 बजे, नहीं तो बाद में। और इस तरीके के प्रोग्राम में खुद तो आना ही है और कोशिश करना है एक जन को लेके आना। आज बोलिए ईमानदारी से, कोई एक साथी आपके साथ आता तो वो आरसीएम के बारे में समझता कि नहीं समझता? जरूर समझता। आप लोगों को हम दोनों समझा पाए कि नहीं पाए? थोड़ा थोड़ा नया सुनने को मिला आज। तो नए साथी आते तो उनको और समझाना था कि यहीं वो समझ के फिर डॉक्यूमेंट्स आपको दे देता। आपको तो आज थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है कि हम लोग इतना आदमी को बोले और आप लोग इतना अच्छा संबोधित करेंगे, मतलब दुर्भाग्य बोलिए कि नहीं है। नहीं कोई बात नहीं, वो होगा अगर आता तो नहीं बोलते हैं कि मेरे पास जो है वही मेरे लिए खास है। तो ये खास आदमी के लिए एक बार आप लोग वो सिकंदर है। शुरुआत में ना सब कुछ छोटे से ही होता है। आज फेसबुक इतना बड़ा हो गया है, 2 ही साथी सोचे थे, जहां सोच के जिनके पास गए थे उन्होंने भी उनको भगा दिया था, फिर 2 ही फ्रेंड मिलके इसको बनाया है। व्हाट्सएप का भी सेम स्टोरी है। सब चीज का जो होता है ना कि वही 2-4 जन मिलके ही करते हैं। तो हम लोग यही जो 30 साथी बैठे हैं, यही 30 साथी साहिबगंज में सबसे आगे पिन लेंगे, सबसे आगे सक्सेस होंगे और सबको कुछ करके दिखा। 3 नंबर हो गया मीटिंग और 4 नंबर है यही 3 काम 10 जनों को कराना है, बस यही है आरसीएम। आसान है ना? बहुत अच्छा। इसी के साथ मैं एक बार फिर से संजय सर को बुलाऊंगी। इतना देर तक सुनने के लिए दिल के गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और हम दोनों हैं, फिजिकली तो है ही, डिजिटली हमेशा है, फोन में 24 घंटा अवेलेबल है। कभी भी किधर भी कुछ भी कारण से फोन करना है तो अपना छोटी सिस्टर, छोटी भाई, छोटी बड़ी दीदी भी समझ सकते हैं, कोई साथी छोटे हैं मेरे से, बड़ी दीदी या तो छोटे भैया, बड़े भैया समझ के हम दोनों को हर टाइम फोन करिए। और हम लोग आरसीएम के लिए जीते मरते हैं और आप लोगों के सक्सेस ये हमारा जिम्मेवारी है। संजय सर के लिए जोरदार
शानदार मीटिंग के लिए मैं बहुत शानदार मीटिंग रहा, बहुत अच्छा संबोधन दिए हम लोग, मैंने अपेक्षा से ज़्यादा हम लोगों को मैंने आनंद आया, और थोड़ा सा मिस करके हम लोग शायद और कुछ लोग आ जाते जो है तो उनका मान लीजिए बैडलक बोलिया जाए, नहीं ले ला पाए। नेक्स्ट बार एक बात करता हूँ, ये एक चीज को मन से निकालिए। हाँ, ये 30 मेरे हाँ, लिए हाँ। 300 के बराबर है। हाँ नहीं, सही बात से और कुछ नए लोग रहते तो शायद हम लोग नहीं, इसलिए बोला जा रहा है मैडम कि हम लोग आज 3-4 दिन से लगातार प्रयास कर रहे हैं, लोग को फोन कर रहे हैं, इसीलिए बार बार ये प्रश्न मन में आ रहा है। कम से कम ना करने का बात 20 आदमी तो कम से कम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी। 20 आदमी लोग नए लोग कम से कम रहते, फिर भी चलिए ठीक है, धन्यवाद, बहुत शानदार। तो भर कर दीजिए, आखिरी छुट्टी दीजिए सबको। आए मैंने अच्छा, सब छुट्टी देंगे? करने के लिए जा रहे हैं। अच्छा। फिनिशिंग लाइन में थोड़ा ऐसा हम ये पे हम लोग सब लोग मतलब उससे बैर ही है ना, सबका आईडी लग चुका है ना, कोई एक बाकी तो नहीं है ना, कोई है यहाँ पे जिनको जो नया है इनका आईडी नहीं लगभग सब लगा हुआ है। चलेंगे। हाँ अच्छा, ठीक है, ठीक। बस एक चीज आपके हमने प्रस्ताव रखना चाहते हैं कि टीम का और ग्रोथ हो और विश्वास और शक्ति बढ़े, तो कोई एक एजेंट मेरे मन में अभी आया, तो आया तो परिवार के सामने रख सकते हैं, ओ अच्छा। लेना ना आना ला लेना ये अब आपके ऊपर है। तो अभी चाहे चल रहा है आरसीएम का ग्रोथ है ना, हम लोग ऐसा एक सेगमेंट जैसे ये नवंबर चल रहा है और बहुत आसान है, ऐसा कोई नहीं बताएगा कि बहुत टफ है, कि जैसे मतलब बिगिनर है ना, बिगिनर जाते हैं हम लोग, एक तरफ 15,000 एक तरफ 5,000 बिगिनर। नए बिगिनर अगर इस महीने कोई बनते हैं तो अगले महीने उनका जोरदार ट्रॉफी के साथ सेलिब्रेशन कर सकते हैं। यस। हाँ, ये एक एजेंडा हो गया। दूसरा, नवंबर में जिनका जो होता है वो अगर दिसंबर में यहाँ पे डबल करेंगे बी ग्रुप में। जी, बी का मतलब क्या है? अच्छा बिगिनर, हाँ बहुत बढ़िया सवाल है, क्लियर कर देता हूँ। नहीं मतलब बी क्या की लिखे थे, होता एजुकेशन। अच्छा बी मैं ना शॉर्ट में लिखता हूँ बहुत। अच्छा बताइए दीजिए सर, जब स्टार्टिंग बिगिनर के बारे में बताइए दीजिए। हाँ, पूछ रहे हैं। बिगिनर ऐसा एक शुरुआत ले रहे हैं, आज से कोई कर रहे हैं, अभियान में काम कर रहे हैं, नेटवर्क एक ग्रुप बना रहे हैं, तो एक अचीवमेंट का तो लेवल होता है ना, तो सबसे पहला जो लेवल होता है उसको कहते हैं हम लोग बिगिनर, यानी शुरुआत करने वाले। तो फिर क्राइटेरिया क्या होता है, हम लोग का 2-2 ग्रुप चलता है सबका, एक तरफ में उनका 15,000 पीवी होना चाहिए पूरे महीने में, और दूसरे तरफ उनका मिनिमम 5,000 पीवी होना चाहिए पूरे महीने में। कुल मिला के 20,000 अगर होता है तो उनका वो लेवल अचीव हुआ। जिनको इनकम भी आता है, एक लेवल अचीव हो तो सम्मान भी हम लोग करते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, तो ये हो गया बिगिनर। क्लियर है हम लोग? कोई है यहाँ पे बिगिनर है कोई हमारे बीच? बिगिनर लेवल अचीव है ना, ये भागीरथी है ना, नहीं वो ओपनर ओपनर हो, तो बिगिनर है कि नहीं है? सर इनके ये है सर, मैं कॉमी सर है और इससे बिगिनर है ना, हाँ। बताते क्यों नहीं यार? ठीक है, तो हो गया क्लियर बिगिनर। अब क्या होगा, नवंबर में जिनका जो बना, दिसंबर में बी ग्रुप में डबल करना है, यानी 10,000 करना है, जनवरी में 20,000 करना है, फरवरी में 40,000 करना है, और मार्च में 80,000 करना है। ये अगर कोई करते हैं कंटिन्यू, तो ये दिसंबर के 1 तारीख के एक डिक्लेरेशन आ जाएगा हम लोगों के बीच, मालदा कॉलेज ऑडिटोरियम में 1200 लोगों के बीच में उनका स्पेशल सेलिब्रेशन होगा। जो करेंगे ग्रोथ, ये हो गया टीसी सर का जो ग्रोथ प्रोजेक्ट चल रहा है, उन्हीं को हम लोग बेस मानते हुए, जो वाइटल है उनका हर महीने 100% करना होता है। अगर कोई 100% नहीं कर पाते तो जितना हुआ 5, 10, 20, 40 हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो अगर 5 की जगह यहाँ पे 7 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर 12 हो गया या 15 हो गया, मतलब उनका भी तो ग्रोथ हुआ, तो उनका भी सेलिब्रेशन होगा। वो हो गया नॉर्मल सेलिब्रेशन होगा और उनका स्पेशल सेलिब्रेशन होगा, 2 ही कैटेगरी। आसान है कठिन है? आसान है सर, सबने बोले तो कठिन होगा। आसान।
आसान है ना? जी सर। पूरे टीम को लेके आगे बढ़ने का एक बेहतरीन मौका। क्या पहले क्या होता था, पहले आपको डायरेक्ट ओपनर या रॉयल्टी बनना होता था, क्योंकि बहुत टफ होता है शुरुआत में। धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और सबको निरंतर अचीवमेंट और सेलिब्रेशन मिलेगा, सबको ऊर्जा हौसला बुलंद रहेगा। तो आप लोग भी इसमें कोऑपरेट करें, अगर सहयोग देंगे बहुत बढ़िया कर सकते हैं। और तीसरा एक अनाउंसमेंट ऐसा है, 1 जनवरी भागलपुर से एक ट्रेन छोड़ती है दोपहर 1:30 बजे, जो अगले दिन यानी 2 तारीख रात 8:30 बजे भिलवाड़ा पहुंचती है। भिलवाड़ा क्या है हम लोग के लिए? भिलवाड़ा कौन कौन सुने हैं हम? सुने हैं तो सर। भिलवाड़ा हम लोग का जो अभियान है उसका केंद्र बिंदु है, राजस्थान में है, जहां से पूरे भारत में ये अभियान संचालन किया जाता है। वहाँ पे ही रेस्पेक्टेड पीसी सर रहते हैं, हम लोग उनके साथ जाके 2 दिन उनके साथ बिताएंगे। लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, रहने का सारा इंतजाम है। 25 लाख स्क्वायर फीट का वो जगह है, पूरा बहुत बेहतरीन डेकोरेटेड है। पूरा जो प्रोडक्ट तैयार होता है वहाँ पे वो अपने आंखों से देख सकते हैं, महसूस करते हैं और अपना विश्वास को और कई गुना बढ़ा सकते हैं। ये मौका के लिए 3 और 4 जनवरी टीसी सर ने डेट दिया। हम लोग के आरके टीम पूरा परिवार हम लोग जा रहे हैं। हम अब सभी से निवेदन करेंगे, आप भी अपना टिकट 1 तारीख को बनाएं चलिए और 2 सर। तारीख पहुंचे, घूम क्या करें है ना? हम लोगों ने अपना टिकट बना लिया है, अब बॉल आपके कोर्ट में है। जिनको जल्दी सफलता पाना है वो जरूर एक बार अपने आंखों से, विश्वास जो है ना एक सुनने से देखने से भी होता है और करने से होता है, तो अपने आंखों से जब प्रोडक्ट बनते हुए देखेंगे हम लोग। जनवरी के 1 तारीख को निकलना है सर, गुरुवार होता है ये, और 3 और 4 शनिवार रविवार होता है। और 5 तारीख सुबह लौट के आ सकते हैं। हाँ नहीं 6 तारीख ना। रिटर्निंग के तारीख है। रिटर्निंग 4 तारीख के रात को ही निकल सकते हैं या 5 तारीख सुबह निकल सकते हैं, आराम से आ 6 जाएंगे। तारीख पर वाले ना। 6 तारीख रात तक आराम से आ जाएंगे हम लोग। तो ये हो गया एजेंडा हम लोग का अनाउंसमेंट। और गुण की अगर बात करें, फिनिशिंग 5 मिनट है हम लोग के पास, 5 मिनट, हाँ सर, 5 मिनट लास्ट। देखिए आरसीएम जो हम लोग एसोसिएट बायर है, 7 गुण की बात होता है यहाँ पे, 7 क्वालिटीज ऑफ आरसीएम परिवार, है ना? 7 क्वालिटीज। सबसे पहले है विश्वास। सोचिए 1 नंबर है विश्वास। तो ऐसा काम करेंगे कि लोगों को हम पे विश्वास हो और हम भी अपने सीनियर को और टीम को विश्वास करें, कंपनी पे, प्रोडक्ट पे, अपलाइन पे, है ना, सिस्टम पे और अपने आप पे, ऊपर वाले पे विश्वास ही विश्वास हो। तो विश्वास 1 नंबर क्वालिटी हो कि हम लोगों में डाउट नहीं रहना चाहिए। 1% यानी इतना से डाउट मन में नहीं होना चाहिए। आप सोचिए टाइटैनिक अगर इतना बढ़िया जहाज है, उसमें भी अगर इतना सा क्या छेद अगर होता तो वो भी डूब जाता है। डूबिए क्या है? डूबिए क्या है तो दूसरे मतलब में फिर भी अगर नहीं होता, अगर छेद रहता फिर भी डूबता। मतलब 1% डाउट इज इक्वल टू इतना बड़ा जहाज में इतना सा छेद, डूब जाएंगे। तो विश्वास 100% होना चाहिए। कर सकते हैं? दूसरा नंबर एकता, क्योंकि ये अकेला का काम नहीं है। आरसीएम में सफल होना तो 10 का टीम, 10 का टीम, इसलिए टीम मानना पड़ता है, तो यूनिटी होकर काम करना पड़ता है। एक दूसरे की मदद हर तरीके से, मेंटली, फिजिकली, लॉजिकली, है ना, फिर एजुकेशनली, सब कुछ तरीके से एकता होना चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? विश्वास, एकता भाव जो होना चाहिए कि साथ मिलकर करना है, अकेला चला भार नहीं पड़ सकता। कहावत है ना, ये कहावत सच है, बिल्कुल सच्ची है। नेटवर्किंग में और भी सच है, नेटवर्किंग अकेला नहीं कर सकते हम लोग। विश्वास, एकता, फिर जिम्मेदारी। 3 नंबर है जिम्मेदारी, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे बातों को सुन के जो लोग आ गए हैं उनको सिखाने का पूरा जिम्मेदारी मेरा, उनको नेगेटिव नहीं होने देने का जिम्मेदारी मेरा। ये सुनो, तो हमारे बातों पे ज्वाइन किया तो नेगेटिव अगर हो गया तो वो भी हमारी जिम्मेदारी। मार्केटिंग नहीं कर रहा है वो भी हमारी जिम्मेदारी। ये सुनो, तो जिम्मेदारी भर भर के होना चाहिए। जिनको हम ला देंगे या जिनके साथ हमारा संगत हो जाएगा वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। और हमको भी अपने आप को ऐसी जिम्मेदारी लेना पड़ेगा कि अंगत का प्यार होना चाहिए, अंगत का प्यार। एक बार जब मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। एक बार आरसीएम तो बोल दिया तो बोल दिया, डन। अब कोई इधर उधर कोई कर नहीं सकता हमको। ये सुनो, इसलिए होना चाहिए जिम्मेदारी, विश्वास, एकता, जिम्मेदारी। चौथा नंबर है नैतिकता, गलत नहीं करेंगे।
गलत नहीं करेंगे। जिनको जो लगता है ये भाई गलत है, मन बोल रहा है, नहीं करना चाहिए। अपने लाभ के लिए भले ही एक लेवल छूट जाए, भले ही 1-2 महीने के लिए लेवल छूट जाए, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए। किसी का कैपेसिटी है 2000 का ही खरीदने का, खामोखा उनको 4000 का पैसा मत दीजिए एक ही महीने में। वो आराम से करे, 2200 करे, 2400 करे, 2600 करे, फिर ग्रोथ करते हुए आगे बढ़े। डायरेक्टली नहीं कर पा रहे तो प्रेशर में नहीं करना है, मतलब नैतिकता के आधार पर, है ना, होना चाहिए। विश्वास, एकता, जिम्मेदारी, फिर नैतिकता। 4 नंबर है निरहंकारिता। हम अभी किस लेवल पे हैं इसका दिखा के कोई फायदा नहीं है। कौन क्या है सब ऊपर वाले की इच्छा से हो रहा है ना। वो जिनको जितना देगा उतना होगा, वो कर्म करना है बस, अहंकार नहीं आना चाहिए। देखो ना सर, हम एसपी है, हम डीएसपी, हम डीएम है, फलाना है, ढकाना है, कोई मतलब नहीं बनता। यहाँ पे सब आरसीएम वाले हैं, सबका एक ही पावर है, सबका रेट सेम, सबका आईडी सेम, सब पावर सेम। ये सुनो, निरहंकारिता, फिर व्यसन मुक्ति। कितना पावरफुल वर्ड है। आरसीएम परिवार में व्यसन होना चाहिए क्या? अगर हम सिगरेट पीते हुए यहाँ पे आते तो संजय सर हमको घर में बुलाते? नहीं बुला। बोलते सिगरेट बाहर पी का ही सर। नहीं, वो अपने आप को भी नहीं दिखना चाहिए अगर कोई गलत काम हो रहा है तो, है ना। तो व्यसन मुक्ति बहुत बड़ा वर्ड है। हम लोग सोशली कनेक्टेड है लोगों के साथ। एक कहावत है कि ये खुद शराबी भी अपने शराबी दोस्त को अपने विश्वास नहीं करता। ये सुनो सर, अगर हम शराबी है तो मेरे घर में बहन है, मेरा जान मैंने बहुत ही अच्छा दोस्त जो शराबी है उसको घर में नहीं घुसाएंगे। हेलो क्या दीदी? तो व्यसन मुक्ति बहुत बड़ा वर्ड है आरसीएम में। आरसीएम में ये और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और लास्ट में सकारात्मक नजरिया, यानी पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर मान लिए है हो सकता है तो होगा। 0 से लेके अगर आरसीएम 25 साल हो गया है, एक प्रोडक्ट से लेके 450 आ गया है, एक दुकान से लेके 13,000 हो गया है, और अभी 50 लाख हो तो 5 करोड़ भी हो सकता है, 1 लाख दुकान भी हो सकता है, और 4,000 कौन भी हो सकता है, और 1 लाख या 10 लाख लोगों का टीम भी बन सकता है। अब सोचिए पॉजिटिव। ये 7 दिन अपने टीम में भर के होना चाहिए। उसके लिए संगत बहुत जरूरी है, जो कि है गुरुकुल। एक दिन की 2 घंटा का बातचीत में कुछ नहीं होने वाला। एक दिन जिम करके कोई बॉडी बिल्डर नहीं बनता, एक दिन बहुत दूध पी के कोई नहीं बनता, एक दिन एक्सरसाइज करके किसी का शुगर ठीक नहीं होगा, एक दिन में कुछ नहीं होने वाला। हेलो, सही है? एक दिन के आरसीएम मीटिंग में कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे जो बातचीत हुआ अपने आप का माइंडसेट करने के लिए, ठीक है इसको करना है कि नहीं करना है, डिसीजन अगर हो गया हाँ, तो फिर कंसिस्टेंटली बोर्ड में आना पड़ेगा। वो गुरुकुल, गुरुकुल के साथ में रहिए, क्योंकि अपलाइन कभी पता कर सकता है, अपलाइन का दुनिया में कभी जा सकता है, गुरुकुल रहेगा सिस्टम है। तो हम अपने आप को और अपने टीम को गुरुकुल के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसा उन्होंने सर कहा, कोई बाइंडिंग से यहाँ पे नहीं है कि सुबह 6:30 बजे आना है। अगर आ सकते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं आ सकते हैं तो खाना बनाते हुए देखिए, शेयरिंग करते हुए करिए। एक समय पे 2 काम करना पड़ेगा, तभी करिए, लेकिन गुरुकुल में आइए। धन्यवाद। जय आरसीएम। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे हम लोग ऐसे मिलते रहेंगे, और लास्ट अगला मीटिंग होगा और एक बार हमारे भगना होंगे। क्या नाम फिर से एक बार? अभिषेक कुमार। अभिषेक कुमार भाई के लिए जोरदार क्लैपिंग हो। रिकॉर्ड कर लिया। बहुत बहुत बधाई हो आपको।